जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए क्या है बाबू? अथ भाव कर्म प्रक्रिया। अथ भाव कर्म प्रक्रिया। अब भाव और कर्म की प्रक्रिया का प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। इसलिए इस प्रकरण का नाम क्या दिया? भाव कर्म कर्म प्रक्रिया। देखो बाबू, अभी तक हम लोग 10 गण पढ़े है कि नहीं, और भी आगे बहुत सारे प्रकरण पढ़े। तो हम लोग कोई भी धातु होती थी तो हम लोग उससे जो लकार लाते थे वो लकार हम लोग किस अर्थ में लाते थे? कर्ता अर्थ में लाते थे हाँ। तो ये सब कर्ता अर्थ में जब लकार लाते थे तो उसकी प्रक्रिया हम लोगों ने अभी तक देखी कि नहीं देखी? क्योंकि कर्ता अर्थ में लकार बाबू कोई भी धातु से आ सकता है। हमने आपको जब 10 गण पढ़ाना प्रारंभ किया तब शुरुआत में बताया था कि धातु जो है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक, एक होती है अकर्मक, ठीक है ना? हाँ। एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। अकर्मक। 2 प्रकार की धातुएं होती हैं। तो चाहे सकर्मक धातु हो चाहे अकर्मक धातु हो, दोनों प्रकार की धातुओं से लकार कर्ता अर्थ में हो सकते हैं ना? हाँ। चाहे भू जैसी अकर्मक धातु हो चाहे पच आदि जैसी सकर्मक धातु हो, दोनों से लकार कर्ता अर्थ में होने में कोई दिक्कत नहीं है। आया कि नहीं आया? हाँ। लेकिन भाव और कर्म अर्थ में जो लकार होते हैं वो सब धातुओं से नहीं हो सकते। अपने से बात समझो, वो सूत्र ही है। अभी सूत्र दिखा देंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा, पढ़ भी चुके हो, है ना? लेकिन अभी बात को पकड़ लो। क्या निकला कि कर्ता अर्थ में लकार सकर्मक धातु से भी हो सकता है और अकर्मक धातु से भी हो सकता उससे है। कोई, इसलिए हमने अभी तक कोई देखना ही नहीं पड़ता था कि ये सकर्मक धातु है कि अकर्मक धातु है। कहाँ हम लोगों ने दिमाग खपाया? चाहे जितनी 100-200 धातुएं देखी हमने, है कि नहीं? चाहे वो 10 गण की देखी, चाहे आगे निजंत की, सनंत की, यगंत की, कोई सी भी देखी, हमने कभी नहीं विचार किया सकर्मक है कि अकर्मक है। कैसी भी हो उससे लकार कर्ता अर्थ में हो सकता है। तो चल रहा है, हम लोग कर भी ले रहे हैं। लेकिन भाव और कर्म में लकार सब धातुओं से नहीं हो सकता। कैसी धातुओं से भाव अर्थ में लकार होगा और कैसी धातुओं से कर्म अर्थ में लकार होगा, ये देखना पड़ेगा ना? तो अकर्मक धातु रहेगी बाबू, तो उससे लकार जो है वो किस अर्थ में होता है? कर्म में तो होगा नहीं, क्योंकि अकर्मक धातु है। तो किस अर्थ में लकार होगा? भाव अर्थ में होगा। ऐसे अपने से पकड़ो। और सकर्मक धातु होगी तो उससे लकार कर्म अर्थ में होगा। ठीक हुआ? कर्ता अर्थ में तो दोनों से हो सकता है, सकर्मक से भी हो सकता है, अकर्मक से भी हो सकता है। लेकिन भाव में अकर्मक धातु से ही लकार होगा। भाव में जो लकार, भाव अर्थ में लकार अकर्मक धातु से होगा, आया ना? और कर्म में लकार सकर्मक धातु से होगा। समझ में आया? यही इसी बात को बताने, वो अपने मन से हम नहीं कह रहे, सूत्र है इसके लिए। लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः, है ना? शुरुआत में ही आया था। क्या है उसकी वृत्ति? लकाराः सकर्मकेभ्यो कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च। कहा था ना? देखा, वृत्ति याद नहीं है? लकाराः अपने से बना लेते, यही सब बात थी। लकाराः सकर्मकेभ्यो कर्तरि कर्मणि च स्युः अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च।
क्या इसका अर्थ हुआ कि सकर्मक धातु से जो लकार होंगे वो कर्ता और कर्म में होंगे, और अकर्मक धातु से जो लकार होंगे वो कर्ता और भाव अर्थ में होंगे। इतनी सी बात। तो देखो कर्ता तो दोनों में हो रहा है, हाँ, कर्ता अर्थ में दोनों से कर सकते हैं, लेकिन भाव में अर्थ में दोनों से नहीं कर सकते, कर्म अर्थ में दोनों से नहीं कर सकते। ये तो हुई सामान्य सी बात, ठीक। हाँ, एकदम क्लियर हुआ। हाँ। अब यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक का जो पूरा प्रकरण देखा है बाप, उसमें लकार कौन अर्थ में किए थे? कर्ता अर्थ में किए थे। कर्ता अर्थ में किए थे। तो कर्ता अर्थ में किए थे तो उस तरह की प्रक्रिया कैसे कैसे चली वो हम लोगों ने पूरा का पूरा अभी तक देख लिया। अब हमको क्या प्रक्रिया देखनी है? यदि लकार किस अर्थ में हो? भाव अर्थ में हो अथवा तो कर्म अर्थ में हो तो क्या प्रक्रिया होगी? यही प्रक्रिया हमको इस प्रकरण में देखनी है, ठीक है ना? हाँ। अब तुमको लगे कि अरे अब तो इसका पूरा प्रक्रिया पूरा कुछ नहीं बदलेगा, है कि नहीं है? हाँ, हाँ। कुछ कुछ विशेष बातें हैं, कुछ है, उसमें अंतर आएगा। यदि आपका 10 गण और अभी तक का पढ़ा हुआ यदि एकदम साफ तो इसमें कुछ नहीं, एकदम सरल प्रकरण। बस खाली विशेष जगह जहाँ पर वो जो सूत्र जैसे जैसे सूत्र थे जो खाली कर्ता में कुछ काम करते थे कि कर्तर्थक सार्वधातुक परे रहते काम होगा, ये सब काम इधर नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो बात? हाँ। ये सब अंतर आएंगे छोटा मोटा, ठीक है ना? तो उसको पढ़ेंगे ना इस प्रकरण को तो हमको भाव में भी लकार करने की प्रक्रिया आ जाएगी और कर्म में भी लकार करेंगे तो कैसे प्रक्रिया होगी ये आ जाएगा। बहुत सुंदर प्रकरण है और इसको जरूर जानेंगे तभी आपने संस्कृत सही से जाना, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं आप श्लोक वगैरह पढ़ेंगे तो कर्ता अर्थ में ही लकार किए हो, इसमें भी किए हो तो लोग उलझ जाते, अरे ये क्या आ गया, ऐसे कैसे चला रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, सब कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये सब होता है। तो कुछ नहीं, सरल है। बात समझ गए ना हमारी क्या कहना चाह रहे हैं? तो अब यहाँ पर हमको भाव और कर्म की प्रक्रिया देखनी है, मतलब भाव में जब लकार करेंगे अथवा तो कर्म में जब लकार करेंगे तो उसकी प्रक्रिया देखनी है, ठीक। हाँ। जैसे पहले ले लिया जाए भू धातु। कैसी धातु? भू धातु किस अर्थ में है? भू सत्ता। सत्ता अर्थ में है ना, सत्ता मतलब होना, ठीक है ना? हाँ। अब तुमको इतना तो पता चल जाना चाहिए कि ये भू धातु है वो सकर्मक है कि अकर्मक है। हाँ। तुमको एकदम लोकल में तुमको ट्रिक समझाया है ना। हाँ। कि सकर्मक है कि अकर्मक है उसको पहचानने के लिए बस उसी फॉर्मूले से काम करो, वरना उसका लक्षण भी है, थोड़ा व्युत्पन्न हो जाओगे तो लक्षण भी बता देंगे, तो लक्षण के अनुसार भी देख सकते हो कि सकर्मक धातु है कि अकर्मक धातु है। लेकिन फिलहाल वही जो एकदम मोटी मोटी बुद्धि से देखा जाए वही देखो, है ना, जिसमें मतलब हम लोग सामान्य रूप से क्या करते हैं, जिसमें ये प्रश्न हो सके, जैसे देवदत्त पचति, तो क्या पचति ये प्रश्न हो सकता है, उसका उत्तर भी मिलता है ओदनम पचति। तो यहाँ पर पच धातु जो है वो क्या है? सकर्मक है, कर्म वाली सकर्मक है, बस इतना ही कहो। और जिसमें इस तरह का प्रश्न सामने न हो पाए, जैसे देवदत्त हो है ना, अरे सत्ता मतलब है, विद्यमान है, वो है, तो क्या है नहीं ना होता, नहीं होता। देवदत्त है तो है, अब उसमें कर्म की जगह नहीं, प्रश्न भी नहीं होता ना उत्तर उसमें मिलता है, तो भू धातु कैसी होगी? अकर्मक होगी। यही बात। इसी तक प्रक्रिया से अभी सकर्मक अकर्मक को जानते भी हो, पकड़ लोगे ना, नहीं ना कोई दिक्कत, वो समझ में आ जाता है। थोड़ा अर्थ के ऊपर ध्यान देते हैं ना, समझ में आ जाता है कि ये अकर्मक होगी, ठीक है। जैसे देवदत्त लज्जा कर रहा है, तो क्या लज्जा कर रहा है, होता है क्या? नहीं होता। तो लज्जा अर्थ जो भी धातु होगी वो अकर्मक होगी, ठीक है ना। फिर मान लीजिए स्थिति अर्थ वाली कोई भी धातु होगी कि देवदत्त स्थित है, विद्यमान है, इस तरह की कोई भी धातु होगी तो उसमें प्रश्न हो सकता है क्या कि क्या है? ऐसा नहीं होता। कर्म नहीं होता, तो इसका अकर्मक धातु है। तो लज्जा अर्थक, स्थिति अर्थक, भय अर्थक, जैसे स्वास्तिक डर रहा है, क्या डर रहा है होता है? नहीं। किससे डर रहा है, कहाँ डर रहा है, ये सब अलग अलग चीजों के प्रश्न हुआ, है ना। कहाँ डर रहा है, विद्यालय में डर रहा है तो वो तो अधिकरण का प्रश्न हुआ। कर्म होता है क्या उसमें? नहीं, कर्म नहीं है। तो भय अर्थ वाली जितनी भी धातु है सब अकर्मक है। समझ में आ रहा है? इस तरह से हल्के हल्के से अर्थ ध्यान में रखोगे ना तो पकड़ लोगे कि अरे प्रायः तो सब एक तरह से एक जैसे ही अर्थ आते हैं, है कि ना। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, शास्त्रिक जाग रहा है, तो क्या जाग रहा है होता है? नहीं होता है। और फिर
अकर्मक धातु होगी अकर्मक होती है। जागरणम। हाँ। तो जा सस्ता स्थिति जागरणम। वृद्धि, देवदत्त बढ़ रहा है, स्वास्तिक बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, होता है क्या? नहीं होता। तो वृद्धि अर्थ वाली ये तो वृद्धो आदि जितनी भी वृद्ध्यर्थक धातु होगी वो सब अकर्मक धातु होगी। इस तरह से है। तुमको यदि श्लोक याद करना हो तो इस बार में श्लोक भी मिल जाएगा। 148 वाले पृष्ठ में नीचे देखो, टिप्पणी में लिखा है कोई, हाँ। लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरणम, ये सब अर्थ लिख रहा है। फिर वृद्धि, फिर क्षय, भय, जीवित, मरणम, फिर शयन, क्रीड़ा, रुचि और दीप्ति, अर्थम, मतलब ये सब अर्थ वाली जितनी भी धातु है वो सब क्या समझना, धातु गणम तम अकर्मकम आहु, ये सब अकर्मक धातु होगी। इन अर्थों वाली जो भी धातु होगी अपने से तुम देख लेना, समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे शयन कहा तो देवदत्त सो रहा है, क्या सो रहा है, होता है नहीं होता, अकर्मक। ये श्लोक याद रख लोगे तो तुरंत कोई भी धातु आएगी तो इसी में पता चल जाएगा। हाँ। है ना। जैसे पाक, पाक नहीं ना इसमें कहीं आया, नहीं पका रहा है, ये नहीं आया क्योंकि उसमें तो वो तो सकर्मक होती। तो एक बहुत सुंदर श्लोक बना दिया है आचार्यों ने। एक श्लोक याद रखो और 2000 धातुओं में देख लो अकर्मक कौन है ना। आचार्यों ने ऐसा ऐसा काम करके दिया है कि उसकी कोई उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है कि नहीं, ऐसा ऐसा काम करके दिया। वरना 2000 धातुओं में कब पार लगे आदमी, सकर्मक है कि अकर्मक है। तो चलो कोई नहीं, एक श्लोक से सब व्यवस्था वो सब पता चल जाता है, ठीक हुआ। हाँ। अभी फिलहाल आ जाओ भू धातु है बाबू। कौन धातु है? भू धातु। भू धातु है। तो ये भू धातु जो है वो कैसी है, आप बताओ सीधे तुम ही। अकर्मक है। तो अब लकार इसमें, इससे हम जब लकार लाएंगे वर्तमान है, लट आदि सूत्रों से ही लट आदि लकार होते हैं ना। चाहे परोक्ष लिट से होता है, अनोद्यतन लुट से होता है, लिट से च से होता है, लोट च से होता है, चाहे आशीषी लिंग लोटों से हो। क्रम से बोल रहे हैं हम, तुमको ध्यान नहीं आ रहा है। अनद्यतन लंग से होता हो, चाहे विधि निमंत्रणा मंत्रणा दिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग से होता हो, चाहे आशीषी लिंग लोटों से आशीर्लिंग हो रहा हो, चाहे लुंग सूत्र से लुंग हो रहा हो, चाहे लिंग निमित्त लिंग क्रियाधिपत्यों से लिंग हो रहा हो, कोई भी लकार हो रहा हो, तो वो सब लकार जो भी होगा वो भू धातु से हमको लाना है। तो कौन अर्थों में ला सकते हैं? तो कर्ता अर्थ में तो ला ही सकते हैं, है ना। उसमें तो उसकी प्रक्रिया देख लिया। अब हमको कर्ता को बार बार अब नहीं सोचना। भाव और कर्म में से कौन से अर्थ में ला सकेंगे? भाव अर्थ में आएगा। बहुत सुंदर, ठीक है ना। तो भाव अर्थ में कर सकते हैं। कर्ता अर्थ में करते थे तब की हमने प्रक्रिया देख ली। भवति भवता भवन्ति भवसि भवता भवत भवामि भवावा भवामा, उसकी कोई चर्चा नहीं। अब जब हम भू धातु से लकार किस अर्थ में लाएंगे? भाव अर्थ में लाएंगे। तो देखा जाए प्रक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। भाव में ले आओ, चलो भू धातु से वर्तमान लट से लट कर लिया, लेकिन किस अर्थ में? भाव अर्थ में। भाव अर्थ में बस यहीं से पकड़ता है, ठीक हो गया। तो भू धातु से लट कर लिया, लट का ल है ही, हटावी तो हो जाता है ना, लकार शेष बचता है, तो भू ल स्थिति बनती है। अब चला जाए आगे। अब क्या करा जाता है? क्रम से चलो प्रक्रिया वही रखो, जहाँ अंदर पड़ेगा वहाँ हम बताएंगे। अब क्या किया जाता है? लब के स्थान में इस सूत्र के द्वारा ल के स्थान में आदेश किया जाए ना। अब क्या आदेश किया जाए भाई? टिपादि जो परस्मय पद है वो किए जाए, कि तो आदि जो आत्मने पद है वो किए जाए। बताओ तुम क्या किया जाएगा? टिपादि किए जाएंगे। टिपादि क्या? क्यों? क्योंकि भू धातु में आत्मने पद का कोई निमित्त नहीं है। नहीं ना, नहीं है। भू धातु में किसकी कोई संज्ञा कोई कुछ हुई नहीं ना। हमने जो पढ़ा अभी तक आत्मने पद की प्रक्रिया, उसमें भी कोई सूत्र आया? कोई सूत्र नहीं आया था, नहीं ना आया था। भू से आत्मने पद होगा ऐसा नहीं आया था। तो क्या होगा? आत्मनिपद से निमित्त था, आत्मनिपद के निमित्त से धातु है। कौन धातु? भू धातु। तो इससे जो क्या आएंगे? परस्मय पद प्रत्यय आएंगे। कौन सूत्र कहता है? बोलो बोलो बोलो, इसीलिए पकड़ा है। परस्मय पदम। अब तुम चौंक गए, सूत्र बोले तो देखो ये अंतर पड़ जाता है। हम लोग सूत्र को छोड़ के जब विचार करते हैं ना तो गंगा में बह जाते हैं, बहती गंगा में, है ना, चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही सूत्र बोलेंगे तो कैसे झिझक गए?
शेषाद कर्तरी, सांस अटक गए, अरे कर्तरी कह रहा है। हाँ। तो फिर इसलिए सूत्र को छोड़ के कुछ विचार नहीं करना चाहिए। बार बार हम इस चीज़ को कहते हैं। अभी सूत्र याद नहीं दिलाते, आगे चले जाते तुम टिप करके, तुमको ख्याल भी नहीं आता। लेकिन जैसे ही सूत्र बोला, ऐसे ही कभी कभी वृत्ति, सूत्र और वृत्ति दोनों साथ में रहती है तो आदमी कभी कच्चा नहीं खाता है किसी तरह से। उसको आप धूल नहीं झोंक सकते उसके आग में। अभी तुम्हारे आग में हमने धूल झोंकी पूरी पूरी, कि आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं है, देख लो पूरी जगह में कुछ नहीं है, ये है वो है, सब बताया तो परस्मैपद होगा। ये क्या किया, धूल झोंकी की, और तुम अंधे भी हो गए क्योंकि ना तुमको कोई चश्मा लगाया, सूत्र रूपी चश्मा नहीं लगाया सूत्र रूपी चश्मा लगाता तब क्या काम चल जाता, क्योंकि तब रक्षा हो जाती है आपको। चलो तो ध्यान रखो बाबू, सूत्र से क्या कर लिया जाए बाबू, तो क्या कहता है सूत्र, शेषात् मतलब आत्मनेपद के निमित्त से हीन धातु हो, ये तो है, लेकिन कर्तरी परस्मैपदम स्यात्, परस्मैपद होगा लेकिन कर्तरी, कर्ता अर्थ हो तब होगा। तो वहाँ तो तुम कर लिए, जब कर्ता अर्थ में लकार लाए थे वादिगण पढ़ा तब कर लिया, लेकिन अब कर्ता अर्थ में नहीं ना है लकार, कौन अर्थ में, भाव अर्थ में है, ठीक है ना। क्या अर्थ में है, भाव अर्थ में है, भाव अर्थ में है। तो फिर कैसे करोगे परस्मैपद, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा बताओ, तो आदि भी कैसे नहीं हो सकता, कोई सूत्र होना चाहिए ना कराने वाला, आत्मनेपद कराने वाला, वो है नहीं। शेषात् कर्तरी से परस्मैपद भी नहीं हो रहा है कि नहीं, नहीं ना हो रहा, कोई कोई लोग बोल देते शेषात् कर्तरी से वो प्राप्त था ये कर लिया, ऐसा नहीं, अरे कहाँ हो रहा है, नहीं शेषात् कर्तरी से कहाँ हो रहा है, परस्मैपद भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। तभी चलो सूत्र आया एक, तो वही सूत्र आया, क्या आया, भाव कर्मण हो, भाव कर्मण हो, है ना। कहाँ का रूप, कितने पद है, एक ही पद है, भाव कर्मण हो, कहाँ का हो जाएगा, सप्तमी में द्विवचनान्तम, ठीक है ना। भाव कर्मण हो, तो भावे कर्मणि च मतलब भाव का विषय हो अथवा तो कर्म का विषय हो, विषय सप्तमी कर लेना आपने से। तो लस्य आत्मनेपदम, ठीक हुआ कि भाव और कर्म में जब लकार होगा तो उसके स्थान में क्या होगा, आत्मनेपद प्रत्यय होंगे, लस्य स्थाने आत्मनेपदम स्यात्। ये भी आत्मनेपद प्रक्रिया का ही सूत्र है। अब इन्होंने चूंकि यहाँ पर संगाया इसलिए यहाँ लिखा है, वरना आत्मनेपद करने वाला सूत्र है। अनुदात्त गीता आत्मनेपदम, इन सबों की तरह गंधनावक्षेपण की तरह ये भी आत्मनेपद करने वाला ही सूत्र है, ठीक है ना। चलो तो कोई इसमें वो बात नहीं, भाव कर्मण हो समझ में आया, आया। सिद्धांत कौमुदी में इसको आत्मनेपद में ही लिखे हैं, है ना। लेकिन इन्होंने सोचा कि भाई अरे आत्मनेपद में लिखेंगे तो अभी भाव कर्म कुछ जाना वाना है नहीं, क्या उसका मतलब समझेगा। अब देखो कुछ कुछ समझे तो अब ठीक है, प्रसंग जब आया तब लिखने से और दृढ़ हो जाता है ना। चलो तो ये होता है, ये लोक में भी ऐसा होता है बाबू, जब मतलब कैसे जिज्ञासा तुमको बनी तब ना इस सूत्र को कितना अच्छा लगता है। जब जिज्ञासा नहीं होती और कुछ बात बताई जाती है ना तो वो अंदर नहीं उतरती, अंदर मतलब दिमाग में नहीं चढ़ती। गीता में भी ऐसा एक जगह मतलब और भी हुआ होगा, लेकिन हमने सुना है किसी अच्छे वक्ता, एक जगह ऐसा हुआ है कि अर्जुन ने कुछ चीज़ थी वो पूछी नहीं थी, भगवान कृष्ण ने उसको बता दिया प्रसंग में किसी बात, और आगे जाकर के जबकि उस बात को बता दिया है, लेकिन फिर भी आगे जाकर के अर्जुन ने ऐसी जिज्ञासा की कुछ की ये ऐसा कैसे होता है। तो वहाँ पर एक बार टोका जा सकता था उसको, अरे बता तो दिए तुमको, पागल आदमी हो, अरे पहले ही बता दिए तुमको, ध्यान नहीं देते हो सही, ऐसा हो सकता है। इससे क्या पता चलता है कि लोगों को जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब आप उसको कितना बताइए तो उसको गले में बात नहीं जोड़ेगी, उसको दिमाग में नहीं चढ़ेगी, ऐसा होता है ना। लेकिन जब मामला फंस जाए एकदम से और उसको अंदर से लालसा उठ जाए, अरे ऐसा कैसे होगा, तब यदि आप ये कहते हैं लोहा गर्म है थोड़ा मार दो, कहते हैं ना वही वाला, तभी लोहा गर्म हुआ कि भैया देखो आत्मनेपद तो कोई करा नहीं, परस्मैपद वो उससे हो नहीं सकता क्योंकि वो कर्तरी कहता है। तो बड़ी समस्या, लाए तो लाए क्या, लग से आगे करे क्या,
वहाँ हो गया गर्म, मारो थोड़ा भाव गर्म है ना, तो वो छप जाता है, होता है ना ऐसा। हाँ। तो ऐसा होता है, इसलिए ये चीज़ चलो आप लोग अब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। पढ़ाई करो, पढ़ाते वढ़ाते हो कि नहीं हैं, पढ़ाओगे नहीं तो कैसे होगा। ये सब विद्याएं खाली लेने से फलीभूत नहीं होती, फिर देना भी पड़ता है। हाँ, प्रेत बनना है तुमको तो फिर प्रेत बन जाओ, ऐसा होता है इधर। मतलब आदमी मतलब विद्या लिया तो उसको देना पड़ता है, नहीं देता है तो वो प्रेत बन जाता है, ऐसा देखने मतलब सुनने में आया है ऐसा। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि भाई जो पढ़ा है तो कम से कम उसको पढ़ा दिया जाए, कम से कम प्रेत न बने। चलिए, तो ध्यान रखो बाबू इस चीज़ को कि पढ़ाओ तब तो ये सब चीज़ें समझ में आएगी, कैसे करना क्या करना। चलो, तो कोई नहीं, प्रकृत मनुसरामा बाबू, तो समझ में आया। हाँ। भू धातु अकर्मक थी, उससे लकार लाए कौन अर्थ में, भाव अर्थ में। अब उसके स्थान में जब हमको क्या करना है, आदेश करना है, आदेश तो कौन सा किया जाए, तो सूत्र व्यवस्था करने के लिए आया भाव कर्मणो हो लस्य स्थाने आत्मने पदम स्यात्। लेकिन कब, भाव भावे कर्मणि च, अरे अलग अलग निकाल दो, भावे कर्मणि च, भाव और कर्म के विषय में लकार के स्थान में आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। ये भी कर दो, अथवा तो ये कर दो कि भाव अर्थ में लकार हो अथवा तो कर्म अर्थ में लकार हो, तो उसके स्थान में आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर लकार किस अर्थ में है, भाव अर्थ में है, तो इसके स्थान में क्या होगा, आत्मनेपद प्रत्यय होगा। कौन सूत्र कह रहा है ये, भाव कर्मणो हो, ये सूत्र ठीक हुआ। हाँ। चलिए, तो कोई ने आत्मनेपद प्रत्यय लाने हैं। तो देखो भाव और कर्म की प्रक्रिया में अब ये पता चल गया, ती वाले रूप कहीं नहीं बने, कहीं नहीं चले, आत्मनेपद वाला ही चलेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को क्या लेना है। तो आदि प्रत्यय कर दिए जाए, कर दिए जाए ना। हाँ। चलो, तो कर दिए जाएंगे, ठीक, आत्मनेपद होता है। चलो मान लो तो कर लो, करने के लिए आगे प्रक्रिया चले। भू तो उसमें टीत आत्मनेपदानाम टेरे वगैरह लगा ही लोगे, तो क्या हो जाएगा, भू ते बन गया। चलो, ये जो तो प्रत्यय किया है वो बाबू कैसा है, सार्वधातुक है ना, कैसा है, सार्वधातुक है। तो अब क्या कर लिया जाएगा, सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते सब हो जाएगा ना भाई, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कहता है कर्तृर्थक सार्वधातुक परे रहते। ये कहता था ना कर्तरी सब कि कर्तृर्थक सार्वधातुक परे रहते धातु से शप प्रत्यय होता है। ये तो कर्तृर्थक सार्वधातुक नहीं है, सार्वधातुक है, लेकिन कैसे अर्थक है, भावार्थक सार्वधातुक है। तो इसके परे रहते तो धातु से होगा नहीं, सब नहीं होगा, तो कर्तरी सब भी नहीं होगा। ये भी समझ में आया, ठीक हुआ। चलो, तो क्या होगा फिर आगे, स्थिति क्या बनी हमारी, भूते, ये बनी है ना। चलो आगे सूत्र आ रहा है, क्या सूत्र आया, सार्वधातुके यक, यही सूत्र आ गया। सार्वधातुके यक, सार्वधातुके इति, सार्वधातुके इति सप्तम एक वचनांतम, यक इति प्रथम एक वचनांतम, दो पद है इसमें, ठीक है। हाँ। तो चलो वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए। धातुर यक स्यात्, जोड़ देना। धातु से क्या होता है, यक प्रत्यय होता है, कोई भी धातु हो उसे यक प्रत्यय होता है, लेकिन कब, भाव कर्म वाचिनी सार्वधातुके, भाववाचक अथवा तो कर्मवाचक सार्वधातुक परे रहते। समझ में आया। कर्तरी सब क्या कहता था, कर्तृर्थक सार्वधातुक परे रहते धातु से सब प्रत्यय होता है। ये कहता है धातु सब प्रत्यय होता है, लेकिन कैसे सार्वधातुक परे रहते, कर्तर्थक नहीं, भावार्थक अथवा तो कर्मार्थक, आया ना। कर्मार्थक सार्वधातुक परे रहते धातु से यक प्रत्यय होता है, नहीं आया, आया। चलो, तो यहाँ पर कैसा सार्वधातुक पर में है, भावार्थक सार्वधातुक पर में है। तो भू धातु से क्या कर लेना, यक प्रत्यय कर लेना, यक प्रत्यय कर लिया जाए, कौन बड़ी बात है। तो क्या स्थिति बन जाएगी, भू यक ते, यक में देख लो बाबू ककार की, ककार के हलंत में सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। अच्छा, यक को कित कर रहे हैं बाबू, ध्यान रखना। यक को यक प्रत्यय है बाबू, उसको कित कर रहा है, तो कित करने से क्या होगा, गुण वृद्धि आदि नहीं होगा। नीति क्या कर देगा, निषेध कर देगा। वरना गुण प्राप्त था ना किसी से, किससे प्राप्त था, सार्वधातुक आर्धातुक गंधंग है,
ये यक 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 कैसा होगा, सार्वधातुक अथवा अर्धधातुक? अर्धधातु। क्यों? क्योंकि तिंग और सित से भिन्न है और धातु धातु से से विहित विहित है। है। धातु से विहित, हाँ, धातु हो यक धातु, सियत का, हाँ। धातु से विहित है और तिंग में भी नहीं आता और सित तो है ही नहीं। कित तो चलो अर्धधातुक था, हाँ। यक अर्धधातुक है, अर्धधातुक है। ध्यान रखना, हाँ। ठीक है ना। तो चलो क्या कर लिया जाए बाबू, यक को मान करके जो गुण प्राप्त था हाँ, इगंत अंग को सार्वधातुक अर्धधातुक कयो से उसका निषेध निषेध हो जाएगा। किससे? गिति च। कित है वो। हाँ। चलो तो वो होना नहीं, तो क्या स्थिति बनी? भू य ते। बन गई। हाँ। नहीं समझ में आ आया? गया। चलो ये जो है कि नहीं है? हाँ। ये सार्वधातुक भी नहीं है, नहीं, कृत भी नहीं है कृत भी और यादि प्रत्यय है। हाँ। उसके परे रहते अजंत अंग को कोई दीर्घ कराता हाँ, है। हाँ। कौन? अग्रज सार्वधातुक धातु है का और और दीर्घ। हाँ। तो कराना हो तो करा लो, वैसे भू धातु का ऊ तो दीर्घ ही है। दीर्घ ही है, लेकिन पर्जन्य वाला लक्षण लक्षण प्रवृत्ति प्रवृत्ति, ध्यान हाँ। में रखना, आगे जाके कहीं अंतर भी पड़ हाँ, सकता है। तो दीर्घ कर लिया, तो भू को ऊ को ऊ ऊ ही को हो ऊ जाएगा। हो जाएगा। तो भू य य ते। ये बन जाएगा ना। हाँ। चलो ये सब समझ में आया, इसी हाँ, तरह से आया। प्रक्रिया चलेगी। अब क्लियर हुआ ना? हाँ, हुआ। बस यही बहु, अब क्या अंतर और क्या अंतर पड़ेगा, कुछ नहीं, बस हो गया, ठीक है ना। हाँ। चलो अब ये क्या लिख रहे हैं उसको क्रम से थोड़ा पढ़े, ठीक है ना, बात को समझे। नहीं हुआ ना? हाँ, हुआ। यहाँ तक का बैठा लेना हाँ। बाबू, कुछ नहीं, सरल है एकदम। भाव कर्म की प्रक्रिया मतलब ये मत समझो कि अरे नए सिरे से सब करना पड़ेगा। कोई नए सिरे से क्या हुआ, बस खाली स्वप्न हो गए यक हुआ और इधर आत्मा ने पद हुए। हाँ। भाव कर्म बस यही दो सूत्र तो नए आए, बाकी तो कोई नया नहीं आया। हम्म। चलो कोई नहीं, आगे चले। हाँ। पढ़ लो इसको, सार्वधातु के सार्वधातुके यक धातोर यक भाव कर्म वाचिनी सार्वधातुके। क्या अर्थ हो जाएगा हिंदी में इसका? कि धातु से यक प्रत्यय होता है, भाववाचक अथवा कर्मवाचक सार्वधातुक परे रहते। ठीक, चलो फिर आगे क्या आया? फिर- अब एक प्रश्न आएगा बाबू कि उधर जब भू धातु से कर्ता अर्थ में लाते थे, ये सब करते ना, कर्ता तो मतलब समझ में आता था हमको। हाँ। कर्ता मतलब क्या? करने करने वाला, वाला, हाँ। क्रिया करने वाला, क्रिया का आश्रय, आश्रय, हाँ। इसी को कर्ता कहते हैं। हाँ। तो वो तो समझ में आता था। ये आप भू धातु से किस अर्थ में लाए हैं? भाव अर्थ में भाव अर्थ में लाए हैं लकार को। प्रक्रिया तो बना लेंगे अभी तुरंत, कोई बात नहीं, लेकिन ये भाव होता क्या है? भाव मतलब क्या है ये तो बताओ। हाँ। हमको अर्थ करना होगा तो कैसे करेंगे? रूप तो बन जाएगा, अभी हाँ। 5 मिनट का काम है, रूप बनाने में कोई नहीं है, खेल है, अभी बन जाएगा, देखो। लेकिन ये भाव अर्थ में जो आपने लकार किया, तो हाँ। भाव मतलब क्या? भाव का अर्थ क्या होता है बताना पड़ेगा ना। हाँ। ठीक है, हाँ। क्योंकि कर्ता को हम जान रहे थे, कर्म को भी हम लोग अभी तक चूंकि बहुत बार आया है, हाँ। कर्म तो जान रहे हैं, ठीक है ना। हम्म। अच्छे से जानेंगे, फिर कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो। लेकिन भाव मतलब क्या? क्या? क्योंकि अब आप भाव में लगा किए हैं तो अर्थ बताओ। तो देखो लिख रहा है, क्या लिख रहा है? भाव भाव बराबर क्रिया। क्रिया। भाव मतलब और कुछ नहीं, क्रिया। ठीक हुआ। हाँ। जैसे भू धातु से आपने लट लकार किया, भाव में किया, तो भाव में किया मतलब किस अर्थ में किया? क्रिया अर्थ में किया। ठीक हुआ। हाँ। किस अर्थ में किया? क्रिया अर्थ में किया। क्रिया अर्थ में किया। तो अब तुम कहोगे कि अरे भू धातु भी तो बता रहा था, हाँ। क्रिया को ही तो बता रहा था। कौन क्रिया को बता? होने की क्रिया को बता रहा था। तो ये क्या करेगा? ये भी क्रिया को बताएगा, क्योंकि भाव अर्थ में कर रहा है मतलब क्रिया, क्रिया को बताएगा। तो कौन सी क्रिया को बताएगा? कोई दूसरी क्रिया को बताएगा कि किस क्रिया को बताएगा? अरे आप तो खाली इतना ही कह रहे कि क्रिया। क्रिया तो हजारों क्रियाएं हैं दुनिया में। हाँ। कितनी क्रिया? बहुत बहुत सारी है। हाँ। तो भू धातु तो होने के अर्थ में था, होने हाँ। की, लेकिन उससे जो लकार किया वो आपने किस अर्थ में किया? क्रिया अर्थ में किया। भाव अर्थ में किया, क्रिया अर्थ में किया। कौन सी क्रिया? कोई दूसरी क्रिया को बताने लगेगा क्या? वो क्या करेगा? तो आगे और स्पष्ट करके लिख रहा है। क्या लिख रहे हैं? साच, मतलब वो क्रिया च, वो जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया? तो वही पढ़ो। भावार्थ कल भावार्थक लकारेण अनुद्यते। भावार्थक लकार जो है, भावार्थ में जो है लकार किया है ल, उसके द्वारा वो क्रिया अनुद्यते। अनुद्यते मतलब अनुवाद की जाएगी। मतलब धातु जिस क्रिया को बता रहा है उसी का अनुवाद लकार भी करेगा, और कोई क्रिया नहीं। जो तुम करने लगो कि भाई
खाने की क्रिया, वो धातु बता रहा है होने की क्रिया, और लट की है खाने की क्रिया को, खेलने की क्रिया को, ऐसा नहीं होगा। नहीं, होना खेलना ऐसा बोध नहीं होगा नहीं। वहाँ पर। आया ना समझ? हाँ, आया। क्या कह रहा है कि वो भावार्थक जो लकार है, मतलब मतलब जो भाव अर्थ भावार्थ में में क्रिया अर्थ में जो लकार लकार किया है, वो किया है। कौन सी क्रिया? वो धातु के द्वारा जो क्रिया बताई जा रही है उसी उसी क्रिया क्रिया का का अनुवाद अनुवाद करेगा। करेगा। क्या करेगा? अनुवाद करेगा। अनुवाद करेगा। वो नया अर्थ नहीं बताएगा। कोई दूसरी क्रिया को नहीं बताएगा। अनुवाद मतलब यही होता है। हाँ, जैसे मान लीजिए हम जो कह रहे हैं वही बात तुम अपने चेले को कहोगे तो क्या हो गया? अनुवाद हो अनुवाद गया। हो कोई गया। नई बात तो नहीं नहीं। हो गई। हमारी गुरु हमको तुमको पढ़ा रहे तो कोई हम अपने मन से कोई नई बात नहीं बता रहे, हम लोग को अपने गुरु जी ने जो बताया वही हम आगे संप्रेषित कर रहे हैं, है कि नहीं? संप्रेषित कर रहे हैं, तो ये अनुवाद हुआ ना। हाँ, तो मतलब कोई अलग नहीं ना बता रहे हैं, हम अब अपना अंड बंड कुछ बताने लगे तो फिर वो नया हो जाएगा। हाँ। तो ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है, और करने पर बेवकूफ़ी होगी, है कि नहीं? जहाँ आप ये करने लगोगे मन में नहीं है, गलत कर दोगे। गलत। हैं? चलो, तो कोई नहीं, ये तो अनुवाद शब्द समझ में आया ना? हाँ, अनुवाद, अनुवाद। है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर भी क्या करेगा? ये जो लकार जो क्रिया अर्थ में हो रहा है, भाव अर्थ में हाँ। जो हो रहा है लकार, भावार्थक भावार्थक लकार लकार है, है। वो किस क्रिया का अनुवाद करेगा? जो धातु के जो द्वारा जो बताई जा रही जो क्रिया है उसी का ये अनुवाद भावार्थक लकार भी अनुवाद करेगा, करेगा। मतलब उसी क्रिया को बताएगा, बताएगा। वही चीज बताए, हाँ, तभी ना क्लियर होगा। एक हाँ। एक बात को क्लियर समझोगे तब ना एक एक चीज दिखने लगेगी कि क्या क्या हो रहा है। ठीक हुआ? हाँ। तो चलिए, यही तो कुल मिला के क्या समझ में आया कि भाव मतलब क्या हुआ? क्रिया। क्रिया। और ये जो भाव अर्थ में लकार किया जा रहा है वो क्रिया को बताए। हाँ। कौन क्रिया को बताएगा? जो धातु जिस क्रिया को बता रहा है उसी क्रिया को। जैसे यहाँ भू धातु होने की क्रिया को हाँ। बता रहा है, तो यहाँ पर लकार भी होने की क्रिया को भी बताएगा। और कोई अन्य क्रिया को नहीं बताएगा। वही चीज लिख रहा है, ध्यान से अलग अलग करके पढ़ो। साच साच भावार्थक लकारेण अनुद्यते। ठीक हुआ? हाँ। भावार्थक लकार के द्वारा अनुद्यते। क्या अनुद्यते? सा क्रिया। क्रिया। वही क्रिया जो धातु के द्वारा बताई जाए वही क्रिया बताएगा। हो गया? हाँ। यहाँ तक की बात हो गई। ठीक हुआ? हाँ। अब आगे चल। अब बाबू देखो, एक प्रश्न आए, भू धातु से आपने भाव में लकार कर लिया, हाँ। उसके स्थान में लकार के स्थान में कौन होगा? परस्मय पद की आत्मनेपद आत्मनेपद होगा। आत्मनेपद होगा, ये हाँ। भी देख लिया। अब आत्मनेपद कर लिया तो आत्मनेपद वाले कौन कौन है? तो आताम ज थास आताम ध्वम इट वही मही, ये सब है। हाँ। नवो है। कब कौन सा लाया जाए हाँ। ये विचार करना पड़ेगा कि त कब लाए, आताम कब लाए, ज कब लाए, थास आसाम ध्वम इट वही मही, कब कौन सा लाए? नवो लाएंगे तो कब क्या लाया जाए, व्यवस्था देनी पड़ेगी ना। क्योंकि आपने कहा आत्मनेपद होगा तो नोट हो आके उपस्थित हो गए, नवो आकर के उपस्थित हो गए, हाँ। तो अब छाटना पड़ेगा ना, जैसे हम लोग शुरुआत में किए थे ना। हाँ, किए थे। तो इसकी व्यवस्था करने के लिए सूत्र है कि नहीं है? हाँ। है ना? है। अरे वो अस्मद्युत्तमः और युष्मद्युपदे समानाधिकरणे मध्यमः शेषे प्रथमः, यही सूत्र है ना कि कब उत्तम पुरुष हो, कब मध्यम पुरुष हो, कब प्रथम पुरुष हो, है ना? व्यवस्था के लिए कि नहीं है? तो उसी को देखा जाए, है कि नहीं है? और इसमें ध्यान है ना, प्रथम पुरुष किसका नाम है? तो आताम ज थास आताम ध्वम इट वही मही में प्रथम पुरुष किसका नाम है? त आताम झ, मध्यम पुरुष थास आताम ध्वम और उत्तम पुरुष इट वही मही, यही ना है? हाँ, और कुछ यही, नहीं ना? नहीं। अच्छा, तो इसको देखा जाए। हाँ। तो अब देखो बाबू, कौन है सूत्र? पहले वहाँ क्या है? जब युष्मद्युपदे, हाँ। युष्मद्युपदे समानाधिकरणे मध्यमः, मध्यम पुरुष कब होता है? मध्यम पुरुष मतलब थास, यहाँ पर हाँ। थास आथाम ध्वम, ध्वम, यही ना? हाँ। ये कब होंगे तो वही सूत्र बताएगा। तो देख लिया तो जरा वो हाँ। सूत्र को क्या कहता था? तिंग वाच्य कारक वाची नहीं देखा? तिंग, याद रखो, ये सब उलट पलट न करना पड़े, यही सब याद हो तभी व्याकरण आया कहलाता है।
तिंग वाच्य कारक वाचिनी। ये कौन सूत्र पढ़ रहे? वही है ना पहला युष्मद्युपद है हाँ वही कि अस्मद्युत? वही होगा। वही है युष्मद्युपद। तो क्या है? पढ़ो सूत्र, पढ़ो फिर पढ़ो। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। हाँ, ये मध्यम पुरुष की व्यवस्था के लिए है ना। हाँ। तो चलो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, उसको क्रम से वृत्ति पढ़ो। तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमः। तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमः। क्या कह रहा है? हम लोग पढ़े ही थे, हाँ। ध्यान में है ना हाँ, कि ऐसा है कि उड़ गया नहीं सब। है। तिंग वाच्य कारक, तिंग के द्वारा बताए जाने वाला, वाच्य मतलब बोध्य जो कारक है ना। हाँ। तिंग वाच्य वाच्य जो जो कारक। कारक। जैसे एक बार वहाँ का जो प्रयोग था उसको याद करो, भवती बनाया था। भवती बनाया। यहाँ तिप प्रत्यय आदि किस अर्थ में है? ये लकार किस अर्थ में लाए थे? कर्ता अर्थ में कर्ता लाए अर्थ थे। में। उसके स्थान में तिप हुआ, तिप वो भी हुआ था, कर्ता अर्थ हाँ। में था। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही सिप लाए थे, वो भी कर्ता अर्थ में लाए थे। निप लाए थे, वो भी वो भी कर्ता कर्ता अर्थ अर्थ में। में सब लाए थे, लकार के हाँ। स्थान में सब कर्ता अर्थ में ही लाए थे अभी तक। वहाँ का याद करो एक बार। तो क्या कहा था वहाँ पर? भवसी वाला लेना, क्योंकि मध्यम पुरुष कर रहा है ना। क्या वहाँ पर रहेगा? त्वम त्वम भवसी, ये रहेगा। तो देखो अब घटाओ, मध्यम पुरुष वहाँ पर हो रहा था तो कैसे हो रहा था? तिंग कौन हो गया वहाँ पर? क्या वाक्य लेकर के चल रहा है? वो त्वम भवसी। हाँ, तो तिंग कौन हुआ यहाँ पर? सी सिप हुआ सिप ना। हुआ, हाँ। तो तिंग हुआ सिप। सिप। उसके द्वारा वाच्य जो कारक, कौन कारक को बता रहा था? वो सिप कर्ता कारक को। कर्ता कारक को बता रहा। हाँ। हाँ, बहुत सुंदर। ठीक। हाँ। तिंग वाच्य कारक हुआ कर्ता कारक। उसका वाचिनी, उसको बताने वाला कौन हो? युष्मत् शब्द। युष्मत् शब्द हो, है ना। हाँ। उसी को, उसी कर्ता कारक को बताने वाला युष्मत् शब्द हो। तो वहां पर क्या होगा? प्रयुज्य माने अप्रयुज्य माने को छोड़ दो। हाँ। तो कह रहा प्रयोग हुआ भी हो न ना भी भी हुआ हुआ हो, हो उसके लिए उसको छोड़ो। तो यदि ऐसा होता हो तो वहां पर क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। कब? एक बार फिर से बोलो कि तिंग वाच्य कारक का वाचक कौन हो? युष्मत् शब्द हो। तो वहाँ पर मध्यम पुरुष होता है। यही कहा था। हाँ। अब यहाँ पर घटाओ जरा, त्वम भवसी में त्वम भवसी, यहाँ पर तिंग हो जाएगा सिप। उसका वाच्य कारक है कर्ता। हाँ, कर्ता कारक। कर्ता कारक उसका वाचक युष्मत् शब्द है त्वम। त्वम। वो भी करता कोई बता। अरे त्वम भवसी मतलब तुम हो। तो वो त्वम जिसको बता रहा है वो भी तो करता है। करता है ना। हाँ। तो कर्ता कारक को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? युष्मत् का प्रयोग हुआ हो चाहे न हुआ हो, क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। ये कहा था। हाँ। एकदम क्लियर। हाँ। सेम टू सेम ऐसा ही अस्मद्युतमा का भी अर्थ था। हाँ। बस वहाँ अंतर क्या था? उसमें कि तिंग वाच्य कारक का वाचक अस्मत् शब्द हो, वो प्रयुज्यमान हो चाहे अप्रयुज्यमान हो, क्या होगा? उत्तम पुरुष होता है। ये कहा था ना। सेम टू, जैसे ले लो अहम वहाँ का भवामी, ये लिया था। कटाव यहाँ पर तो तिंग कौन हो गया? मिप हो गया। उसका वाच्य कारक क्या है? करता है। ये करता है ना। हाँ। तुम समझ के बोलना। हाँ। कारक कर्ता हो गया। हाँ। और उसका वाचक अस्मत् शब्द है। उसी कर्ता कारक को कौन बता रहा है? अस्मत् शब्द बता रहा है। तिंग जिस कारक को बता रहा है उसी कारक को बताना चाहिए। दोनों एक ही कारक को बताने चाहिए। यही ना कहना चाह रहे हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर? तो यहाँ पर उत्तम पुरुष हो जाएगा। उत्तम पुरुष कर लिए। नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। और अब प्रथम पुरुष के लिए कौन सूत्र था? शेषे प्रथम। वो कुछ कहता था ऐसा कि भाई इसके साथ ये जिस कारक को बताया उसी कारक को कोई दूसरा बताया, ऐसा कुछ मानता? क्या कहता था वो खाली? कि उत्तम मध्यमयोर अविषये। क्या कहा था? मध्यमयोर अविषये। मध्यमोत्तमयोः अविषये प्रथमः स्यात्। क्या मतलब इसका? कि मध्यम और उत्तम के अविषय होने पर, मतलब ये दोनों ना हो रहा हो तो शेष है, मतलब बची हुई जगह में प्रथम पुरुष हो जाएगा। उसको कोई लेना देना नहीं। तिंग जिस कारक को चाहे किसी को बता रहा हो, किसको कोई नहीं। बस मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष न हो तो
प्रथम पुरुष हो जाएगा। से से प्रथम। हाँ यही ना कहा था। हाँ। तो वहाँ राम वहाँ रहता था, कोई भी रहता था तो प्रथम पुरुष सब लोग कर लेते थे। एकदम क्लियर हुआ? हाँ क्लियर। ये 3 सूत्रों को ध्यान रखोगे तब ना यहाँ पर घटा पाओगे। अब आ जाओ यहाँ पर प्रकृति में। हम लोग अब यहाँ पर भू से लट लाए हैं, किस अर्थ में लाए हैं? भाव अर्थ में लाए हैं। भाव अर्थ में लाए हैं। ठीक हुआ ना? हाँ ठीक हुआ? हाँ। चलो, अब इसके स्थान में हमको आदेश करना था। हाँ। तो चूंकि आपने कहा आत्मनेपद होगा वो सूत्र के द्वारा, भाव कर्मणो वो सूत्र ने कहा ना कि आत्मनेपद प्रत्यय होगा। तो हम आत्मनेपद प्रत्यय भी किए। तो कितने आ गए एक ही साथ? 9 आ गए। 9 आ गए। तो आता हम जब 9। अब कब कौन सा किया जाए? कब प्रथम पुरुष, कब मध्यम पुरुष, कब उत्तम पुरुष? तो व्यवस्था देने वाले तो वही सूत्र है। तो सेम टू सेम विचार किया जाए। तो देखा जाए, जरा विचार करो क्या है यहाँ पर। तिंग क्या हो जाएगा? तिंग हो जाए। मध्यम पुरुष के लिए देखो पहले थास हो जाएगा। थास हो जाएगा। थास आथाम ध्वम सब मध्यम पुरुष। तो ये तिंग करके ले लो। इसका वाच्य जो कारक क्या है? भाव कारक। बाबू भाव कोई कारक नहीं है। भाव करके कोई कारक नहीं होता है, ध्यान देना इस बात को। भाव को कौन कारक कहता है? कारक कितने होते हैं? 6 कारक होते हैं ना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। क्या है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कितने हुए? 6 कारक। इसमें भाव कहाँ आया? भाव का मतलब तो क्रिया। ये कारक कहाँ हुआ? समझो, ये क्रिया कारक कब से बनने लगी? समझ में आ रहा? क्रिया कोई कारक नहीं होती है। नहीं होती। ठीक हुआ? बात समझे कि नहीं? चलो, तो यहाँ पर ये 3 का वाच्य कोई कारक है? नहीं है। तो जब उसका वाच्य कोई कारक नहीं है तो उसका वाचक आगे कहाँ से कुछ घटेगा ही नहीं। नहीं ना घटेगा? नहीं घटेगा ही नहीं। तो वो तो मध्यम पुरुष तो होगा ही नहीं होगा, कट गया। है कि नहीं? उत्तम पुरुष देख लो, उत्तम पुरुष होगा? वो भी नहीं होगा। उसमें भी तिंग वाच्य कारक वाच्य नहीं ये चाहिए। नहीं ना, उसमें भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। उत्तम पुरुष भी नहीं होगा। उत्तम पुरुष भी नहीं होगा। प्रथम पुरुष होगा कि नहीं होगा? वो होगा, क्योंकि उसको ये सब चाहिए ही नहीं ना चाहिए। वो तो क्या कहेगा? मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का विषय ना हो, बस इतना चाहिए। तो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का विषय नहीं है तो प्रथम पुरुष हो जाएगा। तो केवल और केवल क्या होगा? प्रथम पुरुष। जब भाव में लगा लाओगे तो ये सब कट जाएगा। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ये सब चलेगा ही नहीं। क्या चलेगा? प्रथम पुरुष चलेगा। प्रथम पुरुष चलेगा। कोई पूछेगा क्यों मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें तिंग का वाच्य कारक कोई ऐसा है नहीं कि जिसका वाचक फिर वो दूसरा त्वम जाए, युष्मत् शब्द जाए, अस्मत् शब्द हो। इस तरह का क्या होता है? बस सामानाधिकरण्य हमको चाहिए। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष करने के लिए क्या चाहिए? सामान्याधिकरण्य चाहिए। सामानाधिकरण्य। किसका सामानाधिकरण्य चाहिए? तिंग का और युष्मत् का, अथवा तो तिंग का और अस्मत् का। इन दोनों का क्या चाहिए हमको? सामानाधिकरण्य चाहिए। सामानाधिकरण्य मतलब एक अर्थवाचकत्व चाहिए। दोनों एक अर्थ को बता रहे हो, एक कारक को बता रहे हो, तब ना हो पाएगा। एक कारक को जब बताएंगे तिंग और युष्मत्, तिंग और अस्मत्, तभी तो वहाँ पर मध्यम पुरुष चाहे उत्तम पुरुष होगा। समझ रहे हो बात को? चलो थोड़ा दूर बैठो, पीछे छुओ मत किसी को। हुआ? चलो ये बना ना, समझ में आई बात? आया। तो अब यहाँ पर बाबू ऐसा सामानाधिकरण बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। मान लीजिए युष्मत् शब्द आ भी जाए, अस्मत् शब्द आ भी जाए, प्रयोग हम कर दीजिए। त्वम का तो युष्मत् शब्द का किसी का भी प्रयोग कर दिया, अस्मत् का प्रयोग कर दे, लेकिन दोनों का सामानाधिकरण बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो तिंग है वो किसको बता रहा है? वो भाव क्रिया को बता रहा है। और युष्मत् अस्मत् तो किसी द्रव्यों को बताएंगे, पुरुष आदि। तुम का युष्मत् शब्द का प्रयोग करोगे तुमको बताएगा, अस्मत् स्वयं को बताएगा। नहीं समझे? समझे। और वो बता रहा है क्रिया को। कहाँ सामानाधिकरण बैठ रहा है? नहीं ना कोई बैठ रहा।
मतलब वो तिंगवाचक कारक वाचिनी ये सब नहीं ना घट रहा, नहीं घट रहा। इसी को हम सीधे सीधे क्या कहेंगे, युष्मद और तिंग का समानाधिकरण्य नहीं है। मतलब एक अर्थवाचकत्व नहीं है, एक अर्थ को दोनों नहीं बता नहीं बता रहे। ऐसे ही अस्मद और तिंग का समानाधिकरण्य नहीं है, इसलिए उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष नहीं होंगे। यही ना बात हाँ, हुई, यही होगा। यही ना हुआ। हाँ। क्योंकि वो बता रहा है क्रिया को, ये बता रहे किसी द्रव्य को, द्रव्य को। युष्मद अस्मद शब्द द्रव्यों को बता हाँ। रहे हैं। अरे किसी पुरुष को बताएंगे, स्त्री को बताएंगे, किसी किसी- द्रव्यों को बताएंगे, है ना। हाँ। और वो बता रहा है भाव क्रिया को, भाव क्रिया। दोनों का समानाधिकरण्य नहीं है। नहीं है, ठीक है ना। हाँ। तो इसलिए यहाँ पर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं होगा। लेकिन प्रथम पुरुष होने के लिए कोई समानाधिकरण्य की जरूरत है किसी के साथ? किसी के साथ कुछ नहीं चाहिए। वो बस क्या कहता है खाली कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का विषय न हो तो प्रथम पुरुष कर होता देता है। हूँ, वही हो जाएगा। हम्म। तो आता हम जो जो हो जाए। बेटी बात। हाँ। देखो वही पंक्ति लिख रहा है अगली वाली, युष्मद अस्मद्भ्याम समानाधिकरण्याभावात् प्रथमः पुरुषः। बेटी पंक्ति हाँ, है ना। हाँ। कि युष्मद और अस्मद के साथ समानाधिकरण्याभावात्, सामानाधिकरण्य न होने के कारण। किसका समानाधिकरण्य नहीं है? तिंग युष्मद और तिंग अस्मद। तिंग और अस्मद अस्मद का, का इन दोनों का परस्पर में परस्पर समानाधिकरण्य नहीं है। नहीं है। इसलिए मध्यम और वो तो होंगे नहीं, उत्तम हाँ। क्या होगा? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष ही होगा। होगा। तो भाव वाला लकार तो और सरल हो जाएगा, कितनी कट हो जाएगा, कुछ तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ। चलो बात समझ में आई? हाँ, आया। एकदम से। अब देखो बाबू, अब रह गया प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष भी देखो कौन कौन है प्रथम पुरुष? त आताम ज। अब इसमें भी तीन ठो है, हाँ। इसमें भी तीन तीन ठो है ठो, भाई, हाँ। एक नहीं है, नहीं। तीन है। तो इसको भी व्यवस्था देनी पड़ेगी, कभी एक वचन होगा, कभी द्विवचन होगा, और कब बहुवचन होगा। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कौन है? एक वचन है त, और द्विवचन है आताम, और बहुवचन है झ। जब ये लोग हम लोग संज्ञा सब कर ही चुके हैं, चान्य का वचन, द्विवचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुवचन, अन्य का अन्य इत्यादि सूत्र, हाँ। सब सूत्र बढ़िया से वृत्ति के साथ फिट कर लेना, हम हाँ। सब सूत्रों के साथ सुनेंगे, ठीक। हाँ। चलो सरल है एकदम प्रक्रिया। तो अभी ये एक वचन कब किया जाए, द्विवचन कब किया जाए, और बहुवचन कब किया जाए, है ना। ये प्रश्न होगा ना। हाँ। तो देखो इसके लिए भी व्यवस्था थी ना। हाँ थी। सूत्र थे, 2 ठो सूत्र थे। हाँ। कौन कौन? एक द्विकयोर द्विवचनैकवचने, यही ना सूत्र। हाँ। और एक है बहुषु बहुवचनम। बहुवचनम, यही ना सूत्र हाँ, यही व्यवस्था है। करते थे। हाँ। क्या कहता था? जब द्वित्व की विवक्षा हो तो द्विवचन करना, एकत्व की विवक्षा हो तो एक वचन होगा, और वो सूत्र कहता था बहुत्व की विवक्षा हो तो बहुवचन होता है। होता है, यही ना कहा हाँ। था। तो यहाँ पर अब बताओ, एकत्व की विवक्षा होगी तो एक वचन, द्वित्व की विवक्षा होगी तो द्विवचन, और बहुत्व की विवक्षा होगी तो बहुवचन हो गया ना। हाँ। तो यहाँ पर क्या विवक्षा है? भूल, ये स्थिति है। हाँ। तो यहाँ पर लग किसको बता रहा है? ये बार बार बता रहा है, किस अर्थ को बता रहा है? भाव अर्थ को भाव बता को। रहा है। भाव यानी क्रिया। क्रिया, है ना। हाँ। क्रिया को बता रहे हैं ना। तो अब यहाँ मान लीजिए क्या विवक्षा है बताओ, एकत्व की, द्वित्व की, बहुत्व की? जैसे वहाँ करते थे ना हम लोग, करते थे। जैसे वहाँ पर देखो भवती में, उसको ध्यान में रखो तो समझ में आएगा। वहाँ पर भवती, भवतः, भवन्ति में देख लो, जब हमको वहाँ पर एकत्व की विवक्षा होती थी। हाँ। कि राम अकेला है, हाँ। एक है, राम एक है, तो एकत्व की विवक्षा होती थी ना। हाँ। क्योंकि हमको ती के द्वारा कर्ता को बता रहे हैं। हाँ। और वो कर्ता क्या होता था? एक होता होता तो था। एकत्व की विवक्षा थी तो वहाँ एक वचन किए थे। हाँ। मान लीजिए राम श्याम 2 है, हाँ। ऐसा कहना होता था तो हम द्वित्व की विवक्षा होती थी। हाँ। तो क्योंकि वहाँ जो तिप्त है वो सब कर्ता को बता रहे हैं ना, तो कर्ता कितने हैं? 2 दो है, हैं। इसलिए तो तस प्रत्यय किया 10 प्रत्यय किया द्वित्व की विवक्षा में। फिर मान लीजिए राम श्याम और घनश्याम 3 ठो है, हाँ। वैसा भी लो है कि नहीं। हाँ। तो वहाँ पर जो जो कर्ता बताया जा रहा है लकार के द्वारा, हाँ। तो कितने हैं? बहुत है। बहुत है। तो बहुत्व की विवक्षा है, तो में। बहुवचन करते थे, जी करते थे, ऐसा करते थे। हाँ। अब यहाँ पर भी ऐसे ही देखना पड़ेगा ना। हाँ।
तो यहाँ पर तो लकार किसको बता, कर्ता को तो बता नहीं रहा है। हाँ, नहीं बता कर्ता रहा। को बताता तो हम देख लेते, एक है कि एक दो है है कि कि दो तीन है। हाँ। किसको बता रहा है? भाव। भाव को बता है। भाव यानी क्रिया। क्रिया। क्रिया में कभी 1 2 3 हो सकता है नहीं क्या? हो सकता। क्रिया कोई द्रव्य नहीं है नहीं। जिसमें हम संख्या का अन्वय कर सके। समझो बात हाँ, को। हाँ। क्रिया कोई द्रव्य नहीं है। द्रव्य नहीं है। संख्या का अन्वय कहाँ कर सकते बाबू? द्रव्य में। द्रव्य में हो सकता हाँ। है, ध्यान रखना। अरे घड़ा, ये जैसे बोतल है, तो ये बोतल कितनी है? एक है। एक है, क्योंकि ये द्रव्य है तो हम कह सकते हैं इसमें, हाँ। है कि नहीं? जैसे इसका लाल रूप है, इसका रूप क्या है, रंग क्या है? लाल है। लाल है, रक्त रूप है। हाँ। ये रक्त रूप कितने हैं? इसमें कुछ हो सकता है, एक नहीं। रूप है, 2 रूप, इसमें ये क्या कहेंगे? क्योंकि रूप जो है वो द्रव्य नहीं है। इसमें संख्या का अन्वय नहीं होता। नहीं हो सकता। संख्या का अन्वय द्रव्य द्रव्यों में ही होता है ना। हाँ। द्रव्य हो तो हम कहे, जैसे मनो हम लोगों का ये शरीर है, द्रव्य है, हम कह सकते 1 है, 2 है, 3 है, 4 है कि नहीं? हाँ। जैसे आप कुछ मीठा खा रहे हैं तो गुलाब जामुन जो है वो तो द्रव्य है, उसमें कह सकते 1 पीस है, 2 पीस है, 3 पीस है, कितने नंग है बता सकते हैं, है कि नहीं? हाँ। लेकिन वो मीठा, 1 मीठा है, 2 मीठा है, 3 मीठा होता है क्या? हाँ, नहीं। नहीं होता है, क्योंकि वो मीठा जो है वो द्रव्य नहीं है। नहीं। उसका जो मीठापन है, वो रस है, गुण है, उसमें संख्या का अन्वय नहीं होता। लोक में ऐसा होता है हाँ। ना, समझो बाबू। हाँ। समझे कि नहीं समझे? ऐसा होता है। तो क्रिया भी बाबू कोई द्रव्य थोड़ी रहे, नहीं। नहीं ना। नहीं। कोई चल रहा है, 1 क्रिया, 2 क्रिया, 3 क्रिया, ऐसा होता है क्या? नहीं। 1 गमन क्रिया, 2 गमन क्रिया, 3 क्रिया, ऐसा नहीं होता। क्रिया में संख्या का संख्या का अन्वय अन्वय नहीं होता है ना, क्योंकि वो द्रव्य नहीं है। हाँ। द्रव्य में होता है, क्रिया तो कोई द्रव्य नहीं। नहीं। तो एकत्र, तो अब ये यहाँ पर जो लगा तो भाव में लाए हो, क्रिया में लाए हो। हाँ। अब यहाँ पर एकत्व की विवक्षा है, द्वित्व की विवक्षा है, बहुत्व की विवक्षा है, बताओ। 1 क्रिया को बता, 2 की, 3 को, कितने, ऐसा है कुछ? नहीं। यहाँ तो संख्या का अन्वय अन्वय नहीं होता। नहीं हो सकता है। तब फिर हम्म। क्या लाओगे? एक वचन, द्विवचन की बहुवचन? बहुवचन कब लाओगे? जब बहुत की विवक्षा होगी। तो बताओ यहाँ बहुत्व की विवक्षा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। बहुत क्रिया, ऐसा होगा? नहीं होगा। अरे वो होने की क्रिया को बता रहा है। हाँ। धातु जिस क्रिया को बता रहा है उसी को तो उसी भाव को। को बता रहा है। हाँ। तो उसमें बहुत्व की विवक्षा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। बहुवचन? नहीं होगा। द्वित्व की विवक्षा है? नहीं है। द्विवचन? नहीं होगा। एकत्व की विवक्षा है? तत्व। तत्व की ले। नहीं है। बताओ तुम नहीं। अपने वो खाली डरो मत, किसी तरह की भ्रांति हो, अभी घबराओ नहीं कि अब नहीं सब है। शून्य हो जाएगा, हमें क्या लेना देना नहीं है है, गुरु। सारा संसार शून्य हो जाए, है कि नहीं। नहीं? उससे क्या लेना देना है कि नहीं? तो बताओ। नहीं है। नहीं है? नहीं। नहीं ना होगा। अरे कोई क्रिया का क्रिया में कोई संख्या का अन्वय नहीं होगा ना, एक संख्या का भी क्यों अन्वय क्यों होगा? होगा? इसमें लाल रूप है तो एक लाल रूप है, ऐसा होता है क्या? नहीं। नहीं ऐसा व्यवहार संसार में किया जाता भाई। जरूरी है कि करना ही है, कुछ नहीं है तो कुछ एक को कर लिया, ऐसा नहीं ना होता। नहीं। तो एकत्व की विवक्षा है? नहीं है। नहीं है। एक वचन भी नहीं होगा। तो बताओ लग इच्छा में क्या आदेश करोगे? एक तो मध्यम उत्तम तुमने काट दिए, बचा था प्रथम पुरुष, उसमें भी ये 3 सूत्र 2 सूत्र व्यवस्था कर रहे थे। क्या व्यवस्था दे रहे थे वो? बहुत्व की विवक्षा। वैसे बोलो, बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन होता है और द्वित्व द्वित्व की की विवक्षा में द्विवचन होता है और एकत्व की विवक्षा में एक वचन होता है। अब यहाँ को किसकी विवक्षा है? कुछ भी नहीं। न बहुत्व की, न ना द्वित्व द्वित्व की, की न ना एकत्व एकत्व की। की। क्योंकि क्रिया में तो कोई संख्या का अन्वय हो ही नहीं हो ही सकता नहीं है, तो क्या विवक्षा करेंगे हम? हाँ। वहाँ तो कर्ता अर्थ में था, तो कर्ता तो 1 2 3 बहुत सारे हो सकते थे। हाँ। तो वहाँ तो चूंकि कर्ता अर्थ में लगा किए थे, तो वहाँ तो हम विवक्षा करके वो प्रत्यय ले आते थे। समझे? हाँ, समझे। यहाँ तो ऐसा होगा नहीं। तो कैसे आएगा फिर? नहीं ना आएगा। नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। तो फिर ल के स्थान में कोई आदेश ये आदेश नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं ना हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो फिर तो पद ही नहीं पद बन ही नहीं पाएगा, बन- क्योंकि यदि सुबंत होना चाहिए तो तिगंत होना चाहिए। इसमें तो आप कुछ ला ही नहीं रहे, ल को छोड़ दिए, अपद हो जाएगा ना। हाँ। तो भगवान भाष्यकार ने कहा, पतंजलि जी ने, कि उत्सर्गतः एक वचनम करिष्यते,
क्या कर दिया? उत्सर्गतः एक वचनम करिष्यते। करिष्यते। स्वाभाविक रूप से उत्सर्गतः मतलब स्वाभाविक रूप से कुछ प्रत्यय तो करना है, तो एक वचन किया जाएगा। इसलिए नहीं कि एकत्व की विवक्षा है, नहीं है एकत्व की विवक्षा, समझना बात को। न द्वित्व की कोई संख्या की विवक्षा नहीं, कुछ भी। लेकिन स्वाभाविक रूप से कोई प्रत्यय तो करना है, तो सबसे पहला कौन है? एक वचन ही होता है, तो वही किया जाएगा। समझे? ठीक हुआ? तो कौन प्रत्यय लाया जाएगा? तो लाया जाएगा। इससे कुल मिला के निकला क्या? वो जब भाव में लकार लाओगे अकर्मक धातु से, अकर्मक धातु से ही आता है, तो जब भाव में लकार आओगे उसके स्थान में होगा कौन? आत्मनेपद ही होगा। क्योंकि वो सूत्र ने तो व्यवस्था दे दी, भाव कर्मणों ने कह दिया आत्मनेपद। लेकिन आत्मनेपद में भी कौन होगा? तो प्रथम पुरुष का एक वचन। ये बोलो आया ना, प्रथम पुरुष ही होगा। और प्रथम पुरुष में भी खाली एक वचन ही होगा। इसके एक एक रूप ही चलेंगे। आया ना? आया। इसके नो जैसे वहाँ बहुत ऐसे नहीं, एक ही। कितना सरल, इससे सरल क्या हो सकता? भाव कर्मणो है ना, भाव की प्रक्रिया एकदम सरल। यूँ बस समझ लो बात को, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक हुआ? चलो वही आगे अब लिख रहे, देखो वहाँ प्रथम पुरुष तो कह दिया था। अब इसके आगे अब 3 ठो आ गए थे, तो आता हम जब है ना, तो अब उसके आगे जो पंक्ति लिख रहे उसको पढ़ो तो निकल जाए कुछ बात। तिंग वाच्य क्रियाया अद्रव्य रूपत्वेन, ध्यान से लगाओ पंक्ति को, कि तिंग के द्वारा वाच्य क्या है? यहाँ पर क्रिया भाव है, क्रिया है। वो क्या है? द्रव्य है क्या? नहीं, अद्रव्य है। अद्रव्य रूपत्वेन द्वित्वाद्य प्रतीते है, द्वित्वादि अप्रतीते है। द्वित्वादि की वहाँ प्रतीति नहीं है। द्वित्वादि कोई भी संख्या की उसमें क्रिया अद्रव्य है, क्रिया उसमें द्वित्वादि कोई भी संख्या की प्रतीति, प्रतीति मतलब ज्ञान, भान, समझ, उसमें नहीं होती है, नहीं ना होता है। कोई भी द्वित्वादि अप्रतीते है, न द्विवचनादि, द्विवचनादि कोई नहीं होगा। द्विवचन, एक वचन भी नहीं होना चाहिए और बहुवचन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई संख्या की जब नहीं है तो नहीं होना चाहिए ना। तो देखो न द्विवचनादि हुआ। अब आगे लिख रहे किंतु, लेकिन, परंतु क्या होगा? एक वचनम एव उत्सर्गतः, एक वचन ही उत्सर्गतः मतलब सामान्य रूप से किया जाएगा। क्योंकि कोई तो करना पड़ेगा, उसको पद बनाना भाई। अपद तो नहीं ना, अपदम न प्रयुज्येत, अपद का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए हमारे संस्कृत, इसलिए एक वचन ही किया जाएगा। तो ये मत कभी भी बोल देना एकत्व की व्यवस्था है इसलिए एक वचन, नहीं, अरे कोई नहीं होगा। क्योंकि आपकी जो ये तिंग वाच्य जो क्रिया है वो क्या है बाबू? अद्रव्य रूप है। द्रव्य होती वहाँ जैसे करता था वो द्रव्य होता था, तो उसमें तो कर लेते थे हम विवक्षा सब संख्याओं का, वहाँ प्रतीति हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तिंग वाच्य क्रिया है और वो क्या होती है? अद्रव्य होती है। तो उसमें द्वित्वादि की प्रतीति नहीं ना हो पाएगी। प्रतीति मतलब ज्ञान नहीं ना हो पाएगा। इसलिए न द्विवचनादि, द्विवचनादि कोई भी नहीं होगा। ठीक है ना, द्विवचन भी नहीं होगा, बहुवचन भी नहीं होगा, और इसी तरह से देखिए एक वचन भी नहीं होगा। लेकिन चूंकि उसको साधु प्रयोग बनाना है ना, तो इसीलिए किंतु एक वचनम उत्सर्गतः, ठीक है ना, एक वचन उत्सर्गतः कर देना, सामान्य रूप से कर देना। ठीक होगा? तो चलो, तो भू ल ये स्थिति बनी थी, उसके स्थान में क्या करना है? तब प्रथम पुरुष का आत्मनेपद करना है क्रम से। चलो वहाँ से प्रक्रिया, वहाँ से पहले से पकड़ो, कौन सूत्र आएगा? भाव कर्मणो हो। ये कहेगा कि भाव और कर्म के विषय में लकार के स्थान में क्या करना है? आत्मनेपद प्रत्यय करना। अब आत्मनेपद करोगे तो 9 आ गए, बहुत सारे आके खड़े हो गए, तो कौन सा किया जाएगा? तो 9 में से मध्यम पुरुष नहीं होगा और उत्तम पुरुष भी नहीं होगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि तिंग का और युष्मद और रसमद का कोई परस्पर में समानाधिकरण नहीं है, इसलिए वो सब हो नहीं सकते हैं। ठीक, चलो, तो बच गया कौन? से प्रथम से प्रथम, तो प्रथम पुरुष होगा। उसमें भी 3 आए, तो आदम जब, तो उसमें भी
होगा, तीनों हो जाएंगे? नहीं, तीनों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो बोलो बात को। हाँ, कि क्योंकि तिंगवाच्य जो क्रिया है वो क्या है? चूंकि अद्रव्य है, अद्रव्य है, तो हाँ। उसमें कोई द्वित्वादि की द्वित्वादि की प्रतीति प्रतीति नहीं तो है, इसलिए द्विवचनादि नहीं होगा। नहीं होगा। तो उत्सर्गतः केवल क्या किया जाएगा? एक वचन किया एक वचन जाएगा। किया जाएगा। इसी चीज को भगवान भाष्यकार ने कहा कि एक वचनम उत्सर्गतः करिष्यते, है ना, कर्तव्यम, पंक्ति है इसी। तो एक वचन ही किया जाएगा। तो चलो, तो क्या किया जाएगा? एक ल के वचन के स्थान स्थान पे क्या आदेश किया जाएगा? का आदेश किया जाएगा। बस यही होगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? भू का बन गया। और तब को ये तो हो ही जाएगा, हाँ। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आत्मा ने पदनाम दे टेरे रहे से तो कर लेंगे। ये सब सूत्र लगा लगा के हाँ। वृत्ति के साथ कटा के सिद्ध करना, ठीक है ना। तो ये तो कर लोगे तो क्या बन जाएगा? भू ते। ये स्थिति बन गई। हाँ। यहाँ पर ये तो प्रत्यय जो है वो किस अर्थ में? भावार्थ में, ध्यान हाँ। रखना, ठीक है ना। हाँ। चलो, अब क्या करेंगे? अब आगे की प्रक्रिया हम लोग हाँ। जैसे चले थे वैसे चलो। अब क्या कर लिया जाए? कर्तरी सब लगा देना जाए ना। नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। कर्तृत्व सार्वधातुक पर में नहीं है, सार्वधातुक तो है, हाँ, लेकिन कर्तृत्व तक नहीं है, भावार्थक है। भावार्थक। तो चलो, तो कौन सूत्र लग जाएगा? वही लगाओ। हाँ, अब प्रक्रिया ही चलनी है। हाँ, सार्वधातु के यक, इसी सूत्र से क्या कर लिया जाए? धातु से यक प्रत्यय कर लिया लेंगे। जाए। क्या पर में है? भावार्थक सार्वधातुक धातु पर में है। वही कहा था ना वो, हाँ। भावार्थक चाहे कर्म अर्थक अर्थक, कोई भी सार्वधातुक पर सार्वधातुक में पर हो में तो हो। धातु से यक कर लेना। यक कर लेंगे। तो कर लिया जाए। यक करो, यक तो क्या बन जाएगा? भू य ते। ये बन जाएगा। हाँ। यक चूंकि कित था तो कित था आगे तो इगन आगे को गुण गुण आदि आदि तो हो गया होगा ही नहीं, नहीं, हाँ। गीति निषेध निषेध कर कर देगा। देगा। अकृत सार्वधातु का और दीर्घ से दीर्घ दीर्घ करना हो तो कर लेना। लेंगे। पर्जन्य और लक्षण लक्षण प्रवृत्ति प्रवृत्ति। तो क्या बन जाएगा? भूयते। और कुछ काम होना जाना हो तो बताओ। नहीं हो गया? हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा? हाँ। कुछ नहीं ना, गुण वर्ण सब हो गया, हो कुछ गया। तो होना जाना है नहीं। हो गया। अच्छा, ये यक को ईट आगम होगा कि नहीं होगा? अर्ध धातु बताया ना तुमने। हाँ, यक लेकिन बलादी नहीं है। बलादी नहीं है, यदि भी सोचना नहीं तो हाँ। चलो बन गया। क्या रूप बन गया? भूयते। भूयते, यही आपका रूप बन गया। ठीक हुआ? हाँ, आया नहीं? नहीं आ आया गया, समझ आ में? गया। चलो उसी तरह लोट में बना लो। क्या बन जाएगा? भूयतु। ले, परस्मय पद ले आए। हाँ, भूयता। अरे आत्मा परस्मय ने- पद कहाँ से आ गया भाई? अरे भूयते बनाओ, फिर हमें वो आम कर आम, देना है ना। हाँ, हमें तो सूत्र। से तो भूय, भूयता। हाँ, परस्मय पद नहीं ना आया नहीं। भाई। पर एक एक रूप ही चलाने, आगे नहीं चलाने। हाँ, हाँ। बनाने मत लगना भूयते भूयते भूया। अरे कहाँ भूयते? अरे होगा ही नहीं वहाँ पर। हाँ। क्यों होगा? है ना, सामने वो कोई सूत्र कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि कोई भी करेगा तो कुछ मतलब व्यवस्था है ना, हाँ। कब किया जाएगा, तो कुछ मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा। चलिए भूयते भूयता, उसमें क्या बन जाएगा? अभूयत। हाँ, यही सब में यक हो जाएगा। यक हो हाँ, जाएगा ना, हाँ। क्योंकि भावार्थक सार्वधातुक पर सार्वधातुक पर में में है। है तो। चलो उसमें क्या बन जाएगा? भूयेत। भूये तो ठीक है ना। हाँ। चलो बन गया, सरल है ये। इस तरह से बनेगा। उसमें लिट में चले आओ। लिट में चले आओ, क्या दिक्कत है? भू धातु है ना, भू धातु है, हाँ। तो परोक्ष लिट से लिट करोगे, उसमें ईटा भी तो ईटा भी तो ल करेंगे, बचेगा। ल बचेगा, ल के स्थान में क्या किया जाएगा? तो किया जाएगा। तो किया जाएगा। तो के स्थान में क्या हो जाएगा? लिटस लिटस तजयो तजयो रेसी रेसी से एश हो जाएगा। एस हो जाएगा। इसका ये रहेगा रहेगा। और ये रहेगा। अब इधर द्वित्वादि सब काम सब कर लो। हाँ, अरे हाँ, ये तक कर लिए, फिर इधर का तो पूरा प्रक्रिया सेम रहेगी हाँ, ना। हाँ। लिट परे रहते द्वित्व करो। द्वित्व का- द्वित्व क्यों पहले करेंगे? वो का गम कराता है ना। हाँ, वो वो लुंग लुंग लिटो लिटो हो हो। कि लुंग और लिट लिट संबंधित संबंधित अच परे रहते भू धातु को भू का गम होता है। भू का गम पहले हाँ। कर लेंगे तो भू का गम कर लो, क्या बन जाएगा? भू ए। और फिर द्वित्व द्वित्व कर लो, कर लेंगे, भू को भू, भू भू, ए। फिर हलाजी से से भकार का लोप कर लो, रस्व से रस्व कर लो। अभ्यास से और चर्चा। अभ्यास से चर्चा मत लगा, वहाँ एक सूत्र है ना उसके लिए। तो अभ्यास से चर्चा भवते लगा, रहा। भवते भवते रहा। रहा। ये क्या कर देता है? ये अ कर देता है। हाँ। अ कर दो। भ भू अ भ भू ए। अ ये संविधान ये भ भू ए बन गया। हाँ। फिर अभ्यास से चर्चा अभ्यास लगा से दो। चर्चा भ से को क्या कर दो? ब कर लेंगे। ब भू ए। ए। उधर प्रक्रिया में कोई फर्क कोई नहीं ना फर्क पड़ा। वो नहीं। कोई करता था, कुछ कहता ही नहीं नहीं। था। वो सब तो सामान्य हाँ। लीट पड़े रहते होना तो ब भू ए मिला दो। बभूवे। यही रूप बन हाँ। ये कई रूप बनाना है और यही बभूवे। बने बबूवे। तो क्या फर्क पड़ गया? बस उधर तो नल का अ आता था तो बबुआ, इधर यस का ये है तो बबूवे। सरल ही है। हो गया? हाँ, हो गया। चलिए, सब सूत्र वृत्ति ध्यान से इसलिए कह रहे घटाना क्योंकि कहीं कर्तृ थक में घुस गया हो। हाँ,
क्योंकि है ना। अब हम तो तुमको ऐसे ही बता दे रहे हैं, लेकिन तुम इस सब वृत्ति के साथ देख देख करके घटाना कि भाई कोई कर्तर्थक में ही काम करने वाला न लगा दिया जाए गलती से, है ना। इसलिए चलो, वैसे होगा नहीं, ऐसा कुछ कहीं नहीं, ज़्यादा कहाँ आया है इस तरह से, कहीं कहीं आया है तो उस ध्यान में आ जाता है। चलो, लेकिन फिर भी देख देख के करना सब प्रक्रिया के साथ, धीरे धीरे, ठीक है ना। नई प्रक्रिया, चलो बन गया। तो कितने 5 लगा चला भाई, तो क्या दिक्कत है, सरल ही है। चलो, तो ये इसका वाक्य एक आध बना लिया जाए बाबू, कुछ वाक्य तो बनाया जाए। जैसे भूयते कहा, भूयते का मतलब क्या हो जाएगा? हो रहा है, नहीं हो रहा, होना, या है ना। करता वर्ता नहीं ना कोई अर्थ है, नहीं ना उसको कोई करता अर्थ में कहाँ हो रहा है, कोई हो रहा है, ऐसे कोई नहीं करे है, बस इतना ही कहेंगे वो मतलब होना, ऐसे ही कहेंगे ना, खाली क्रिया को ही बताएगा, आया ना। अब कौन है, कोई तो करता होगा ना, होना, कोई तो उसका करता होगा, क्रिया का करता, तो जोड़ दो कोई कर्तृवाचक पद, कुछ भी जोड़ दो, अपने देवदत्त को जोड़ दो। देवदत्तः भूयते, भूयते, ये देवदत्त करता है ना। इसमें कौन विभक्ति? प्रथमा ही कर दी। अच्छा, तो ये तुमको थोड़ा बहुत कारक हल्का फुल्का पढ़ा है, और कोई बात नहीं। एक सूत्र तुमको वहाँ पढ़ा है, कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया, तृतीय विभक्ति करने वाला सूत्र है ना कारक में, निकाल के देखना हो तो देख लो। ये बन गया बाबू, ये भूयते की प्रक्रिया खत्म हो गई। बस अब तुमको खाली बता रहे कि मान लो वाक्य बनाना हो तो क्या बनाओ। भूयते तो बन गया, भूयते, भूयताम, अभूयत, भूयत, बभूवे, अभी 10 लगा के चल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वाक्य बनाना हो तो वो बता रहे हैं। तो उसमें मान लो कर्तृवाचक पद जोड़ना है, तो तुमने तो चूंकि भवती के साथ देवदत्त जोड़ते थे, प्रथमांत पद ही जोड़ते थे, तो देवदत्त भवती ऐसे कर लेते थे, है ना। ऐसे कर लेते, त्वम भवती, अहम, त्वम भवसि, अहम भवामि, ऐसे कर लोगे। तो वैसे यहाँ पर तुम करता हो तो क्या जोड़ दोगे तुम? त्वम भूयते, और स्वयं करता ऐसे बना लो, क्योंकि सब प्रथमांत ही रखोगे, तुमको वही चढ़ा है दिमाग में। करता हो तो प्रथमांत विभक्ति जोड़ती हो, लेकिन वहाँ सूत्र ध्यान दो, कर्ता अर्थ में कौन विभक्ति होती है उसके लिए, कारक में, है ना। कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया, है ना। चलो, क्या वृत्ति लिखिए? लिखिए वृत्ति, लिखिए। क्या? अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात्। कर्ता और कर्म में क्या होती है? तृतीया होती है, तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता को कर्तृवाचक पद से क्या होता है? तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है ना। तो कहाँ तुम देवदत्त बोल दिए? क्या करना चाहिए? देवदत्तेन। अच्छा, देवदत्तेन। तुम क्या बोल रहे थे? देवदत्त ही बहुवचन कर दिया? नहीं, बहुवचन कर दिया। क्यों बहुवचन कर दिया? अरे एक अकेला देवदत्त है ना। देवदत्तेन भूयते, भूयते ऐसे बनेगा, ठीक हुआ। तो तुम कहोगे फिर तो उसमें क्यों नहीं कर रहे थे? भवती था तो क्यों नहीं कर रहे थे? अरे करता तो देवदत्त ही था। कर्तृवाचक पद से यदि तृतीया ही करनी होती है, भवती था तब भी देवदत्त के न करो, तब तो क्या कराते? देवदत्तः किया, देवदत्तः भवती ऐसे कर रहे थे। वहाँ क्यों तृतीया ने की? तो देखो वहाँ आगे शुरुआत में एक शब्द लिखा उसने, ध्यान से, अनभिहिते। अनभिहित होना चाहिए, कर्ता कैसा होना? अनभिहित। अनभिहित मतलब अभिहित नहीं होना चाहिए। अभिहित मतलब बताया नहीं गया हो, तिंग आदि के द्वारा यदि उसको न बताया गया हो, तब वहाँ पर तृतीया होती है। वहाँ भवती में तो ती के द्वारा कर्ता क्या होता था? अभिहित कि अनभिहित? अभिहित होता। अभिहित होता। अभिहित बराबर उक्त लिख लो। अभिहित
कहीं पर भी लिखोगे तो बराबर। ये कौन मतलब होता है? अभिहित बराबर अभिहितम बराबर उक्तम, ऐसे लिखो संस्कृत में लिखो अभिहितम उत्तम उक्तम, और अनभिहितम बराबर अनुक्तम। अरे बिल्कुल वैसे ही। हाँ, उक्त मतलब कहा गया, अनुक्त मतलब न कहा न कहा गया। गया। नहीं समझते इसको? हाँ, आया। तो देखो वहाँ भवती में तो कर्ता जो था वो क्या होता था? तिंग के द्वारा अभिहित होता था। अभिहित होता था, उक्त होता था, होता कहा था। गया होता था। हाँ। तो अनभिहित नहीं ना होता। नहीं होता ये था। सूत्र क्या कह रहा? अनभिहित अनभिहित होने पर कर्ता अनभिहित हो चाहे करण अनभिहित हो तब तृतीया होती है। ठीक हुआ? हाँ। तो वहाँ तृतीया हो पाएगी भवती वाले नहीं, में? नहीं। तो वहाँ पर फिर क्या किया जाता था? प्रथमा की जाती थी। तो देवदत्त भवती। भवती। ठीक हुआ? हाँ, यहाँ पर आ जाओ, भूयते बनाया है। हाँ, भूयते बनाया हाँ, ना तुमने? भूयते बनाया। यहाँ ते के द्वारा कर्ता जो है वो अभिहित है? नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये जो ते किसको बता रहा है? भाव को बता रहा है, क्रिया को बता रहा है, कर्ता को नहीं। अनभिहित कर्ता हो गया। हाँ। तो क्या हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी। तृतीया हो जाएगी। तो क्या रहेगा? देवदत्तेन भूयते। ये तृतीया होगी। समझ में आया ना? हाँ। ये सूत्र को वृत्ति के साथ याद कर लेना, ठीक है ना? हाँ। चलो ध्यान रखना इसको। तो देवदत्तेन देवदत्तेन भूयते। भूयते। ठीक हुआ? हाँ। चलो, और मान लो तुम, अब युष्मत शब्द को भी तुम करता कह रहे, तो वहाँ तुम बोल रहे थे। हाँ। सही होगा वो? नहीं। अरे तुम तो प्रथमा का रूप है। हाँ। त्वम युवाम यूयम, त्वाम त्वा युवाम वाम युष्मान बहा। फिर क्या बनता है तृतीया में? तृतीय बोलनी है हमको। बकलो युष्मत अस्मत शब्द ना आए तो क्या फिर व्याकरण पढ़ रहे? अरे त्वया त्वया त्वया, तो क्या बन जाएगा? त्वया भूयते। भूयते। ऐसे अस्मत क्या बन जाएगा? मया मया भूयते। ऐसे वाक्य बनेंगे। इधर देवदत्त ये सब नहीं रहेंगे। हाँ। ध्यान रखना, ठीक? हाँ। त्वया भूयते, मया भूयते, देवदत्तेन भूयते। और राम को कर्ता बनाओ, रामेण भूयते। भूयते। सीता को बनाओ, अरे रमा का रमया नो, रमया। सीतया भूयते। भूयते। क्या अर्थ हो जाएगा? सीतया भूयते मतलब सीता है। हाँ, अर्थ यही होगा, है अर्थ ना? वही। अर्थ क्या फर्क हाँ। है ना? हम सीता है, राम है, राम तुम है, हो, बे हो, देवदत्त ये सब हो जाएगा। बस भूयते नहीं बदलेगा, उधर सब बदलता था, है ना? तो हम आने पर कुछ हो जाता था, ये आने पर कुछ हो और हो जाता है। जाता यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। भूयते 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 पूछो गो, हाँ। पाव में हुआ तो भूयते। और वो काल मान लीजिए बदल रहा है तो लकार बदलो, हाँ। लेकिन होगा वो प्रथम पुरुष। आया कि नहीं? हाँ। चलिए वही कह रहे हैं, ठीक है ना? देखो आगे पंक्ति पढ़ो, चलो आगे उदाहरण दे रहे हैं। ये त्वया मया अन्यैश्च भूयते। भूयते। देखो वाक्य बना दिया, अलग अलग सब वाक्य बना लो। त्वया भूयते, मया भूयते, अन्यैश्च भूयते। अरे और ज्यादा भी वो करता है, मान लीजिए देवदत्त राम श्याम 3 है, हाँ। तो भी भूयते। बस तृतीया करना, हाँ। ना कि भाई राम श्याम देवदत्त ही भूयते। हाँ। बन जाएगा ना? हाँ। कोई अन्य ही भूयते भूयते। मतलब अन्य लोग है, अन्य है, ऐसा हो जाएगा। हाँ, हाँ। तृतीया होती है, ये समझ में आया? आया। चलिए वो तो उसकी वाक्य की बात बता दिए, वरना तो हमारे यहाँ भूयते बन गया और उसके 10 लकार में बस वही तत ला करके रूप बनाना है। हाँ। तो कर लिया जाए, अब 10 लकार के एक एक रूप तो बना ही लिए हाँ। जाए। तो क्या क्या बन गया उसको बोल लो क्रम से, क्या क्या बना? भूयते, भूयताम, अभूयत, भूयेत, और लीड में भी बना ही लिए, बभूवे। बभूवे। देखो इसमें भी बनाया होगा, हाँ, बभूवे। बभूवे। राम के लिए प्रयोग करो, उसको भूतकाल है ना, राम हाँ। हुए थे, परोक्ष काल में बता क्या बन जाएगा? रामेण बभूवे। हाँ, ये- राम हुए। हाँ, परोक्ष काल को बता देंगे। हाँ। रामायण तो देखो, राम उसमें बनाते थे हम, जब कर्ता अर्थ में करते थे वाक्य क्या बनाते थे? रामो राम बभूव। ऐसे बनाते। यहाँ कहेंगे रामेण
बभुवे। हाँ, ठीक है ना, ये है। चलो कोई नहीं, सरल है ये, हाँ। कोई ऐसी बात नहीं। नहीं। ठीक है, जो जो बातें बताई सब क्रम से देखते रहो, कुछ नहीं। बबुए बन गया, हाँ। आगे तो रूप बनाने नहीं है, नहीं। वरना तो आगे आते बातें लाते, लेकिन ये सब लाना नहीं नहीं है, लाना। सरल प्रक्रिया। चलो अब कौन लकार से चले, ताश ताश वाले वाला, से। हाँ। चलो ताश वाले में चलो, भू धातु है, भू धातु क्रम है। से करना, सब इसके हाँ। ध्यान में रहेगा। भू धातु से अनद्यतने ने लुट से लुट लूट कर लाएंगे, लेंगे। उसमें लकार लकार रहेगा, रहेगा, उल्टा भी तो ऊंचा भी तो। ये सब करते चलो, इसमें कौन फर्क पड़ता है? उल्ला रहेगा, उसके स्थान पे फिर त कर लेंगे। तो कर लेंगे, ये भाव कर्मण हो, ध्यान रखते हाँ, चलना है ना। भाव कर्मण भाव हो। के विषय में आत्मनेपद होगा, हाँ। तो आत्मनेपद प्रत्यय उसमें भी उसमें तो ही त होगा। होगा। अब वो बार बार नहीं हम कहेंगे, हाँ। तुमको समझ में आना चाहिए कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, पुरुष नहीं होंगे, और उसमें भी द्विवचन, प्रथम पुरुष में प्रथम भी पुरुष में द्विवचन भी और उत्तम पुरुष नहीं आ, होगा। प्रथम द्विवचन में क्या द्विवचन? नहीं, प्रथम पुरुष में द्विवचन और बहुवचन नहीं नहीं होंगे। होंगे, प्रथम एक पुरुष वचन ही एक होगा वचन ही होगा। सामान्यतः, हाँ। उत्सर्गत वो भी उत्सर्गत हाँ। एकत्र की युवक नहीं। के कारण नहीं। चलो तो ये कर लिया, हाँ। तो क्या कर लेंगे उसके सामने, तो कर लेंगे, ये तो आदि ये तो आदि करना कर हो तो लेंगे। कर लेना, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। भू ते, ते। अब क्या करेंगे, कौन सूत्र लगेगा, स्यतासी नृऋतो हो। वही ना लगेगा हाँ, वही लगेगा। कि भैया धातु से स्य और स्य, ताश ताश होते होते हैं, हैं, नृ अथवा लृट परे रहते रहते हैं, हैं। यहाँ लुट पर में है, हाँ। क्या हो जाएगा, ताश हो जाएगा। तो फिर ताश ही हो हाँ, जाएगा ना, हाँ। नहीं ना, नहीं, तो कोई दूसरा कुछ नहीं, होने ताश जाना है, होगा। ताश होगा। वो तो कर्तर्थक नहीं कहता था, नहीं कहता। कहता था नहीं। उसको तो करता वर्ता ऐसा कोई वहाँ कुछ तो नहीं ना कहा था, नहीं। कर्तरी शब्द की तरह। चलो तो ताश कर लिए, तो क्या बन गया, भू तास ते। भूतास ते बना, हाँ। भूतास ते। चलो अब क्या किया जाए, ये भू धातु सेठ है कि अनिठ है, सेठ है। सेठ है, तो क्या हो जाना चाहिए, ये ताश वला दिया तो उसको उसको ईटागम होना चाहिए। ईटागम हो जाना चाहिए, तो ईटागम हो जाना चाहिए। हाँ। तो तुम जैसे बना रहे हो वैसे बना लो। तो ईटागम कर लेंगे, तो भू ई तास ते, ये स्थिति बनेगी। फिर सूत्र आएगा लुटह प्रथमस्य डारौ रसः। इससे इससे ते को डा हो ते को जाएगा, डा हो क्योंकि जाएगा। उसको प्रथम पुरुष चाहिए, लुट का हाँ। प्रथम पुरुष तो ते भी है, ते भी है। तो वहाँ पर डा डा हो हो जाता है, जाएगा, डा का आ आ रहेगा, रहेगा। डी तो सामर्थ्य ताश के आस ताश का लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा, और इधर ई ताश को मान के भू को तो गुण हो जाएगा, और और फिर उसके बाद एचो अवयव से अवादेश हो कर लेंगे। जाएगा, तो क्या रूप बन जाएगा, भविता। पर क्या फर्क पड़े, कुछ नहीं। कुछ नहीं हाँ। है ना, बस कर्ता जोड़ना होगा तो तो मान लीजिए राम को कर्ता जोड़ना हो तो वो कर रामेण भविता। ऐसे जोड़े, हाँ। ठीक है ना, त्वया भविता मया मया भविता, भविता, वो जो हाँ। भविता रहेगा, बस चलो हो गया। हाँ। ये भविता बन जाएगा, और ऐसे ही बनना चाहिए ना। हाँ। लेकिन चलो स्थिति वही ताश तक ला के रखो, भूतास ते, ये स्थिति है ना। हाँ। चलो, गलत नहीं की तुमने प्रक्रिया, सही की। सूत्र आ रहा है उसको पढ़ा जाए, ठीक है ना। बबुए के बाद देखो सूत्र आया ना, हाँ, आया। यदि कुछ नहीं होता तो फिर वो भी लिख ही देते, हाँ। भविता बना देते तुम्हारी तरह, लेकिन कुछ सूत्र आ रहा है, वही ध्यान देना है। पढ़ो, स्य सिच सियुट तासिषु भावकर्मणो रूपदेशे जन ग्रह दृशां वा चीणवधिट च बन जाएगा ना। स्य सिच सियुट तासिषु भावकर्मणो रूपदेशे जन ग्रह दृशां वा चीणवधिट च, है ना। कुछ नहीं, सरल सूत्र है, लंबा चौड़ा है तो क्या है। देखो कितने पद है पहले, तो वही देख लिया जाए। स्य सिच सियुट तासिषु इति सप्तमी नान्तम, बहुवचनान्तम। इसमें सबको पहचान रहे हो, स्य को स्य पहचानते हो, हाँ, स्य हाँ। होता है ना, होता है। अरे स्य तासी से होने वाला हाँ, स्य। स्य। फिर सिच, सिच, सिच सिच को भी होता है। पहचाना, सिट को सियुट, हाँ। लिंग सियुट, लिंग सियुट। फिर तास, तास भी है। तासी, तो तासी है ना, हाँ। इकार चला जाता है तो तास रहता है। हाँ। तो ये चार प्रत्यय लिए ना, चार लिए है ना, हाँ, चार कितने हैं, लिए। चार। उसका सप्तमी में क्या कर दिए, बहुवचन बहुवचन में में कर दिए। क्या बना दिए रूप, स्य सिच सियुट तासिषु तासिषु इति सप्तमी बहुवचनान्तम बन गया। हाँ। चलो आगे फिर भाव कर्मणो हो, कहाँ हो जाएगा, बोलो। सप्तमी द्विवचनान्तम। सप्तमी द्विवचनान्तम उपदेशे इति सप्तमी एकवचनान्तम। ठीक। फिर क्या है, अच, देखो अच हन, यहाँ देखो अच हन ग्रह और दृश्य,
4 ठो धातु ली है, हाँ अच वो संधि हो गए वहाँ, हन को वो सब पूर्व सवर्ण और सब करके अजन लिख दिया है ना, हाँ। लेकिन अच हन ग्रह और दृश्य इनका दृशाम बना दिया। कहाँ का षष्ठी बहुवचन। तो बोलो उसको अज्जन अज्जन ग्रह दृशाम इति इति षष्ठी बहुवचनान्तं वा इति वा इति अव्ययम् चिणवत चिणवत् इति अव्ययम् अव्ययम, अरे वती प्रत्यय वाला है ना, चिणवत चिणवत् इति अव्ययम अव्ययम् इति इति प्रथमैकवचनान्तं च च इति अव्ययम्। वाह, इतने पद है। कितने टोटल पद हुए भाई? बहुत सारे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है। तो क्या करना है, चलो देखा जाए क्या क्या है। वृत्ति पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा ना। चलो, उपदेशे यो अच तदन्तानाम हनादीनाम च, अरे वही उसका उपदेश जन ग्रह दृश्याम लिखा ना, हाँ। उसी की व्याख्या कर रहे हैं। हाँ, उसमें देखो उपदेश। अच पढ़ा था ना, हाँ तो देखो उसके साथ उपदेश से को जोड़ रहे हैं। देखो उपदेशे यो अच मतलब क्या, उपदेश अवस्था में जो अच है ना, उपदेश अवस्था में जो अच तदंता नाम मतलब वो है अंत में जिसके, उसको कुछ काम करेगा, ठीक है ना। और किन किन धातु को, अनादीनाम हन आदि धातु। हन आदि कौन कौन है, हन धातु, ग्रह धातु और दृश्य धातु, तीन तो ये ले लिया। अरे अच है ना, तो उसमें तदंत विधि करके अजंत ली है, लेकिन उसको सीधा सीधा अजंत ना कह के थोड़ा घुमा रहे। कैसे घुमाया है कि उपदेश अवस्था में जो अच तदंत, कुल मिला के वो अजंत धातु ही कहना चाह रहे हैं ना। क्या कहना चाह रहे अजंत हैं? धातु ही कहना चाह रहे हैं। हाँ, 4 तरह की धातु पकड़ रहे हैं। अजंत धातु, हन धातु, ग्रह धातु और दृश्य धातु, इन 4 को पकड़ना है। हाँ। लेकिन अजंत में थोड़ा घुमा करके लिख रहे हैं, तो घबराना नहीं। उसमें क्या लिखा है, पढ़ो। उपदेशे जो अच तदंता नाम, क्या अर्थ होगा हिंदी में इसका? उपदेश अवस्था में में जो अच और तदंत वो है अंत में जिसके। जैसे यहाँ देख लो, भू धातु में उपदेश अवस्था में जो अच कौन होगा, ऊ होगा। तदंत जो धातु, भू कौन धातु। ये पकड़ी जाएगी। हाँ। लेकिन मान लो कोई, मान लीजिए कोई दूसरी धातु है, मान लो कि उपदेश अवस्था में मान लीजिए हलाजी थी, हाँ लेकिन कोई सूत्र ने आके आदेश किया, आजादी हो गई, हाँ हाँ तो उस धातु को यहाँ अजंत करके पकड़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि उपदेश अवस्था में वो अच नहीं ना है। नहीं है। हाँ। तो बाद में सूत्र लग करके तब हुआ तब फिर, हुआ। तो इसलिए वो न पकड़ना जाए, इसलिए इसलिए। थोड़ा घुमा करके लिख रहे। समझ में आया कि ना आया? आया। चलो, वरना तो सीधा अजंत कह देते, क्या हुआ, भू आ ही जाती। हाँ। लेकिन वैसी धातुओं को छोड़ना था। छोड़ना। मान लीजिए कोई धातु है, जैसे ले लो ना, कोई धातु है, उसके स्थान में मान लीजिए ईण आदेश किया जाता है, ऐसा किया जाता है ना। तो ईण आदेश कर दिया कहीं पर, तो उपदेश अवस्था में मान लो हलादी थी, हाँ। लेकिन ईण आदेश कर आदेश दिया कर दिया तो आजादी हो आजादी गई। हो तो नहीं, नहीं, उपदेश अवस्था में तो मान लीजिए हलंत होगी, हाँ। लेकिन अजंत कहना है ना। हाँ, हाँ। उपदेश अवस्था में तो हलंत होगी, हलंत होगी। लेकिन कोई आदेश किया, मान लीजिए ईण किया, नकार चला गया, तो क्या हो गया, अजंत हो गया। अजंत हो गए, तो उसको तो न उसका लिया नहीं लिया जाएगा। इसलिए थोड़ा घुमा के लिख रहे, घबराओ में, जैसे है वैसे बोलो। चलो, उपदेशे यो अच तदंता नाम, है ना, और हनादि नाम च, इनको कुछ कार्य होगा। क्या होगा, तो देखो आगे, चीनी इव, चीनी चीनी इव अंग कार्यम वास्यात्, है ना। हाँ। चीनी इव, चीन का चीनी कहाँ बन जाएगा, चीनी सप्तमी एक वचन में। तो चीन परे रहते जो अंग कार्य होता है वो सब कार्य होंगे। हाँ। चीन प्रत्यय परे रहते जो काम होंगे वो सब काम इन धातुओं को होंगे। कब, तो आगे लिख रहे, स्यादिषु परेषु, स्यो आदि प्रत्यय परे रहते। कौन सी आदि प्रत्यय, स्या, सिच, सियुट और तास, ये प्रत्यय परे रहते भी चीनी इव कार्यम स्यात्, चीन परे रहते जो अंग कार्य होता था, हाँ। वो सब कार्य होगा। नहीं समझे, आया। अरे चिन्हवत भाव कर रहा है हाँ। भाई, चिन्हवत चिन्हवत, लिखा हाँ। था ना हाँ, सूत्र लिखा में, था। तो चिन्हवत भाव करने वाला सूत्र है। बैठा, हाँ। यहाँ तक का हिंदी में अर्थ बताओ क्या हुआ। उपदेश
अवस्था में जो अच तदंत धातु और हन आदि धातु को चिणवत नहीं चिण परे रहते जो कार्य अंग कार्य होता है वो सब कार्य स्य आदि पत्ते परे रहते होगा। ठीक हुआ? ठीक हुआ? ठीक। तो स्यादिषु परेषु ये अपने से जोड़ लेना। अभी खत्म नहीं हुआ, आगे जाना है। लेकिन कब? भाव कर्मण हो गम्यमान यो हो, यहाँ तक जाओ। भाव और कर्म अर्थ गम्यमान हो, मतलब भाव और कर्म अर्थ यदि विवक्षित हो, बताए जा रहे हो तब। वरना कहेगा ये सूत्र वहाँ क्यों नहीं लगाए, कविता बना रहे थे पादिगण में तब। अरे वहाँ पर भी ये भू धातु ऐसी अजंत थी, तो ताश पर रहते करते चीने जैसे काम नहीं किए, वहाँ तो जिक्र ही नहीं किए। क्यों? क्योंकि भाव और कर्म अर्थ वहाँ पर गम्यमान नहीं थे। नहीं ना, वहाँ तो कर्ता अर्थ गम्यमान था, इसलिए वहाँ नहीं लगा। यहाँ तक अर्थ बैठा हो। ठीक हुआ? अब यहाँ पर देख लो बाबू ध्यान से, भू धातु क्या स्थिति बनी थी हमारी? भू ताश ते, ये बना था। यहाँ ताश प्रत्यय परे है, तो घटा विसर्ज को कौन सी धातु है? ये चार में से अजंत, हन, ग्रह की दृश्य। अजंत में क्रम से बोलना। उपदेश अच कौन हुआ? उ। तदंत जो धातु भू धातु, उसको ताश प्रत्यय परे रहते कैसे क्या काम होगा? जो चीन परे रहते जो काम होता है वो सब काम होगा। ठीक हुआ? अब प्रश्न होगा चीन परे रहते क्या काम होता था? तो चीण में क्या है बाबू देख लो। चीण में नकार की क्या होती है? हलंत्या में सूत्र से संज्ञा हो जाती, लोप हो जाएगा। चौकी भी हो जाएगी, चूटू से हो जाएगी। प्रत्यय के आदि में तो क्या बचता? ई बचता, खाली ई बचता। तो ये चीण प्रत्यय णित होता है। तो णित प्रत्यय परे रहते क्या होता है? काम क्या काम होता है? अचोइणिति से वृद्धि आदि काम होंगे ना, तो वो वही वृद्धि आदि काम यहाँ पर ताश परे रहते भी हो जाएंगे। यही काम वृद्धि आदि कराना था। ठीक हुआ? ठीक। चल, वरना नहीं ना वृद्धि होगा। ताश तो कोई इतनी थे नहीं, कैसे वृद्धि कराते? नहीं ना करा पाते। हम तो गुण कराते थे, तुमने तो गुण कराया था ना भाई, ताश को मान के गुण कराया था सारा। लेकिन चूंकि चिणवत भाव हो गया, तो चिण परे रहते जो वृद्धि आदि कार्य होंगे वो सब ताश परे रहते भी होंगे। और भाव और कर्म का विषय है ही किसका है? भाव का कि कर्म का? भाव चल रहा है, भाव का विषय है ही, भाव अर्थ गम्यमान है ही, तो हो जाएगा। ठीक हुआ? लेकिन कैसे होगा बाबू? ये विकल्प से होगा। चिन्हवत भाव नित्य नहीं होता है, विकल्प से। तो एक बार तुमने जो प्रक्रिया बनाई वो बनेगी। लेकिन चिन्हवत भाव वाली अभी पहले बनाओ। ठीक हुआ? तो चलो चिन्हवत भाव कर लिया तो क्या कर लिया जाए? वृद्धि कर ली जाए। अरे चिन्ह परे रहते वृद्धि हो सकती है ना, क्योंकि किस सूत्र से? अचोइणिति, क्योंकि अजंत है अंग, तो इसको वृद्धि कर लो भैया। ताश परे रहते वृद्धि कर लो तो क्या हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी ना। ये एक काम हुआ। ठीक है ना? यहाँ तक गम्यमान यो तक अर्थ आया, वहाँ तक वृद्धि पढ़ लो, एक अर्थ हो गया है। उपदेशे यो अच तदन्तानाम अनादीनाम च चिणी इव अंग कार्यम व्यास्यात् स्यादिषु परेषु, ये जोड़ोगे ना तो स्पष्ट हो जाएगा। भाव कर्मणो गम्यमान यो, ये हो गया। अब आगे और भी एक काम करा रहा था। अरे सूत्र में कहा था ना इट च, ईडागम भी कराएगा, तो वही अब आगे लिख रहे। क्या कह रहा है? स्यादीनाम ईडागमश्च स्यात्। स्यो आदि जो है ना, स्यो आदि कौन कौन? स्या, सिच, सियुट, ताश, इनको ईडागम भी होगा। दो काम कराएगा। क्या क्या काम कराएगा? चिन्हवत भाव भी करेगा और ईडागम भी कराएगा। आया कि नहीं? तुमको होगी ईडागम तो कर ही ले रहे थे, तो सेठ धातु, लेकिन कोई अनिट धातु भी तो होगी उसमें, अजंत कोई अनिट भी तो धातु होगी, तो वहाँ पर भी ईडागम ये सूत्र के कारण हो जाएगा। ठीक हुआ? चलो, तो ये कह रहा है उसको वैसा करो। तो यहाँ पर वृद्धि कर ली और ताश को साथ में ईडागम भी कर लिया, ईडागम कर लिया। तो चलो, तो क्या स्थिति बन जाएगी? स्थिति बोलो। भौ ई ताश ते, और अज पर में है ही, तो औ को क्या हो जाएगा? आवादेश हो जाएगा। भाव ई ताश ते। अब आगे का कर लो, तो डा कर लो, इधर आस का लोप कर लो, तो क्या रूप बन जाएगा? भाविता। देखो रूप लिखा है,
भाविता भाविता, बस सीधा वहीं पढ़ो, फिर बीच की लाइनें पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हाँ। भाविता बन गया। बन गया। अब देखो बाबू, चिणवत भाव विकल्प से हो रहा था। हाँ, जब चिणवत भाव नहीं होगा तब स्थिति ताश को मान के अब तो वृद्धि हो नहीं वृद्धि नहीं हो सकती, सकती। चिणवत भाव हाँ। नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा, तो गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा। और चिणवत भाव भी नहीं हुआ तो उसके साथ इस सूत्र से ईटागम भी नहीं होगा, नहीं ना होगा। हाँ। इस सूत्र से इस सूत्र से ईटागम नहीं होगा। लेकिन चूंकि वो धातु सेट है सेट तो है आर तो धातु को सेट वाला वाला भी भी ऐसे तो सेट। हो ही सकता हाँ, है। हो जाएगा। तो चलो कुछ नहीं, ईटागम उससे कर लो और क्या कर लो, ईतास को मान के गुण ईटास कर को लो मान के गुण कर लेंगे और अवादेश कर क्या रूप लेंगे। बन जाएगा, भविता देखो दूसरा रूप क्या लिखा है, भविता भविता, भाविता भविता, भविता। बस यही रूप बना ना, आगे तो हाँ। चलना नहीं हम नहीं, भाव में आगे कोई नहीं। प्रत्यय तो आएगा नहीं। भाविता भविता भाविता, भविता। बन गया, ये लकार का हाँ। काम खत्म हुआ। इसी तरह से ये कह रहा है, सूत्र और अर्थ उसका समझ में हाँ, आया। आया। एकदम से सूत्र पढ़ो और उसकी वृत्ति बिठाओ बाबू। स्य सिच सियुट तासिषु अच्छा, ये समय क्या हो रहा है भाई, कब से बैठे हैं? 1:30 1:30 हो गया, बाप रे बाप, 1.5 घंटा तुम पाठ खींच रहे हो। चलो करो, इसको समाप्त करो। स्य सिच सियुट तासिषु भावकर्मणो रूपदेशे जनग्रह दृशाम वा चिणवदि। ए इटी नहीं ना है, चिण वद इट च, चिण चिणवद इट च, नहीं साथ में ही बोलो। चिणवदिट च, च दो काम कर रहा है, चिणवद भाव भी और और ईट भी ईट कर आगम रहा भी है, कर रहा है। दो कर रहा है, दोनों प्रथमांत है, वही काम कर रहा है। चलो पढ़ो वृत्ति। उपदेशे यो अच तदन्तानां वनादीनां च चिणी इव अंगकार्यं वा स्यात् स्यादिषु परेषु भावकर्मणोः गम्यमानयोः। और इसको स्यात् मत पढ़ देना, अरे स्यादीनां इडागमश्च, अरे लोग स्यात् पढ़ देते हैं, अरे स्यात् को पढ़, स्यादीनां इडागमश्च, स्या आदि चारों को इडागम भी होगा। हाँ। हो गया? हाँ, हो गया। चलो अब देखो आगे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, चिणवद भाव पक्षे अयम ईट। चिणवद भाव जब करोगे हाँ। उस पक्ष में ये ईट भी हो जाएगा। धातु चाहे अनिट हो अनिट हो, चाहे चाहे सेट सेट हो, हो। ईट हो समझ में आए? हाँ। तो ईट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ। और चिणवद भाव नहीं होगा जब, हाँ, तब तो आपको देखना पड़ेगा धातु सेट सेट है कि अनिट है। हाँ। तब तो ये सूत्र नहीं नहीं, कराएगा। नहीं कराएगा। अरे ये सूत्र काम करेगा तो दोनों काम करेगा, हाँ। नहीं करेगा तो पैसा पैसा नहीं करेगा। ये नहीं कि वो ईट तो कर ले, चिणवद भाव विकल्प से ईट नित्य कर ले, ऐसा नहीं होगा। नहीं। समझे बात को? हाँ। तो वही लिख रहा है, चिणवद भाव पक्षे पक्षे अयम अयम ईट। ईट। ये जो ईट है वो चिणवद चिणवद भाव भाव पक्ष में पक्ष में होगा। होगा। और चिणवद भाव नहीं होगा तब आर्ध धातु का सेट बना दे ऐसे ईट हो जाएगा। जरूरी है, नहीं, अगर धातु सेट होगी तो होगा, होगा, नहीं तो नहीं होगी, वो तब की हाँ। बात है। चलो तो ये कर लिया। अब आगे क्या, अब एक प्रश्न आएगा, चिणवद भाव करने से क्या फल मिलेगा? हाँ। तो देखो वही लिख दे रहे हैं, चिणवद भावाद वृद्धि जो इन्हीं आदि से वृद्धि हो वृद्धि, जाएगी। अरे चिणवद भाव करने का यही ना प्रयोजन है। हाँ। चलिए तो वृद्धि आदि हो जाएगी। हो रूप जाएगी। बना ही दिए, क्या बना दिए, भाविता भविता, ठीक है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, नहीं। चलो ये लकार का काम हो हो गया, गया। फटाक से बना लिया हाँ। जाए। आगे कौन लकार, स्य वाले का। स्य वाले का, चलो हाँ। क्या स्थिति हो जाएगी, भू धातु से क्रम से चलो, ऋट से च से ऋट ऋट लाएंगे, लाएंगे, उसमें उसमें ऋटा भी तो ऋटा हो भी तो हो जाएगा, जाएगा, ल ल बचेगा। बचेगा। ल किस अर्थ में लाए हो, भाव अर्थ में लाए हाँ, हैं। तो क्या स्थिति तो बोलो। भू ल ल क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ऋट पर में कौन सूत्र लग जाएगा, भाव कर्मणो हो। वो तो करोगे, आत्मनेपद आत्मनेपद कर लो। हाँ। चलो कोई बात नहीं, क्या कर लोगे, आत्मनेपद में भी तो कर लेंगे, तो ही होगा, और नहीं ना कुछ नहीं। होगा। चलो तो कर लिए, ये तो भी कर लो, कोई ये तो दिक्कत कर नहीं। लेंगे, हाँ। टीक भूते, लगा रही इसलिए हाँ, हो जाएगा, है ना, गीत में नहीं ना होगा। नहीं। चलो फिर भूते ये हाँ, स्थिति बन अब जाएगी। कौन सूत्र लग अब जाएगा? सूत्र आएगा सियतासी लृलुटो हो। ऋट पर में हाँ। तो स्य प्रत्यय हो जाएगा धातु से, तो करो भू भू स्य ते। ते, ये बन हाँ। जाएगा। हाँ। क्योंकि स्य भी उसमें आया आया ना, है। वही सूत्र क्रम से लगाओ। उपदेशे यो अच तदंत धातु हुई, भू धातु उसको चिणी इव अंग कार्यम कार्यम स्या, स्या। चिन्ह पर रहते जो कार्य कार्य होता होता है है, वो सब काम कब, स्या आदि प्रत्यय प्रत्यय पर परे रहते भी रहते करना। भी तो करेंगे। स्या आया है, हाँ। तो करो, क्या कार्य कर लोगे, वृद्धि वृद्धि कर लोगे ना। हाँ। भाव और कर्म अर्थ गम्यमान हो तो है ही, बार बार क्या बोले, तो कर लो, तो वृद्धि करो। वृद्धि कर लेंगे तो, और चिन्हवत भाव भी कर लिया। चलो और क्या कर लोगे, ईटागम भी करने के लिए कह रहा है ना, हाँ, स्यो आदि को ईटागम भी ईटागम भी कर कर लेंगे। तो चलो वो भी कर लिया हाँ। जाए जब सूत्र कह रहा है। तो क्या दो, अब चिन्हवत भाव करने से क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी तो ऊ को वृद्धि औ हो तो जाएगी। क्या स्थिति बोलो, भाव ई स्या ते बन जाएगा। हाँ। और क्या कर लोगे,
अब यहाँ पर पर में है ही तो औ को क्या हो अब जाएगा, ये जो आदेश भाव कर लो देंगे। तो क्या रूप में भाव भाव ईस्यते, सत्व उसर कर लो, क्या बन जाएगा? भविष्यते। भविष्यते। हाँ, नहीं बना, बन गया। जब चिणवत भाव नहीं होगा, है ना, हाँ, तो ये सूत्र ईट भी नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन चूंकि धातु से सेठ तो है, ईट तो तो हो ईट हो जाएगा। जाएगा। लेकिन भू को क्या करेंगे तब? अब गुण करेंगे। गुण करेंगे, अब आदेश कर आदेश लेंगे, कर क्या रूप देंगे। बन जाएगा? तो भविष्यते। अब ये सब बताना थोड़ी ना होता है, देखो क्या रूप लिखा है, भविष्यते भविष्यते बन गया। हाँ। ठीक, फिर 5 वाला कार तो भूयता हम लोग भूयता बनाए बना हैं, लिया। अब भूयत अब भूयता बनाई बना है, लिया। बस छोड़ो, अब रुको यहाँ तुम बनाओ अपने। हाँ। फिर कौन लकार आया? अब आएगा आशीर्लिंग। आशीर्लिंग बना ले। हाँ। अब हम लोग अपने क्रम से चले ना, ये चौथा बना लिया, 10वां वाला हाँ, 20वां 10वां वाला है, तो हाँ, सेम टू सेम बनेगा। सेम बनेगा। बस क्या फर्क रहेगा, अटागम हो जाएगा। हाँ, ये अटागम ये हो तो जाएगा। एत्व नहीं होगा। नहीं होगा, तो बना लो अपने से। क्या जोड़ो, इधर एक क्या तो बनाए हो? इधर बनाया भविष्यते और भविष्यते, इधर बना लो अभाव अभाविष्यत और अभविष्यत। बस यही ना फर्क हाँ। पड़ेगा, नहीं ना कुछ। नहीं। चलो हो गया। कौन कौन लकार बच गए बाबू? अब आशीर्लिंग और लोम। दो ही बन हाँ। गए। तो आशीर्लिंग भी बना लो, चलो कुछ नहीं उसमें भी। तो भू धातु है ना, धातु है। आशी आशी- वो आशी लिंग आशी लो लिंग तो उसे उसे लिंग लिंग कर करोगे, लेंगे, इंगा भी लिंग तो इंगा भी ला तो रहेगा, रहेगा। उसके भावार्थ में भाव, किया हाँ। है, उसके स्थान में तो प्रत्यय तो कर लेंगे। फिर वो आगे करो सब, वो सीट कर सीट लोगे, कर शूट लेंगे, कर शूट लोगे, कर सब लेंगे, कर लोगे। हाँ। और क्या कर लिया जाएगा? सीट, देखो सीट सीट इसमें आया है ना, हाँ, आया। तो वही सूत्र लग जाएगा। सीट पर रहते भी क्या काम करा लोगे? जो चिन्ह पर रहते कार्य वृद्धि होता वही कर लोगे, तो वृद्धि कर लोगे। और सीट को ईटागम भी कर लोगे इसी सूत्र से। हाँ। तो जो बता दो ना क्या रूप बनेगा, सीधा बता दो। अब क्या बताए, सतो बतो सब कर ही लोगे, भावी शिष्ट। यही तो बन जाएगा। हाँ। भावी शिष्ट, शिष्ट। सत्वादि का हाँ। दिए। और जब ये सूत्र चिन्होद्भाव नहीं करेगा, हाँ हाँ, छेड़वत भाव नहीं करेगा तो इस सूत्र से ईट नहीं होगा, लेकिन सेठ ठीक है। धातु है तो ईट तो हो ही जाएगा। तो बस गुण गुण करके करके अवादेश कर आवादेश लो कर तो लें। आवाज हाँ अवादेश। भविशिष्ट। भविशिष्ट, यही दो रूप देखो बनाए हैं, हाँ, भविशिष्ट भविशिष्ट भविशिष्ट। बन गया। हाँ। चलो आगे तो चलना नहीं। नहीं। अब कौन लकार बच लूंग गया? लकार है। लूंग अकेला बच गया। हाँ। तो उसमें कुछ है ही नहीं, हम्म। काम खत्म हो जाएगा, सरल है ये। लूंग लकार ले आओ, भू धातु से धातु भाव से में, भाव में ये बार बार बोलो हाँ, क्योंकि भाव अर्थ जीवा पे में। चढ़ना चाहिए कि हाँ, क्या भाव। अर्थ में ला रहे। भाव में भाव में लुंग सूत्र से लुंग प्रत्यय कर लेंगे। उगा भी तो उगा भी उगा तो रहा, उगा रहा, उसके स्थान में त प्रत्यय त कर प्रत्यय कर लेंगे। लिया जाए। और भू त त। कौन सूत्र लग जाएगा? चिली लुंगी। चिली लुंगी। लुंग परे रहते, हाँ। वो करते तक लुंग नहीं ना कहता नहीं। है, लुंग परे रहते धातु धातु से से चिली प्रत्यय कर लेंगे। चिली कर लो, और चिली के स्थान में चिले से सिच कर लिया जाए, क्योंकि कोई तो सूत्र नहीं। ऐसा है नहीं कि कुछ हाँ। दूसरा कराएगा, तो चिली को सिच ही सिच ही होना चाहिए, बना है। लेकिन सूत्र आ रहा है वही वाला अगला सूत्र है। चिण भाव कर्मणु हो चिणिति चिणिति प्रथमैक वचनांतम भाव कर्मणु हो इति सप्तमी द्विवचनांतम। द्विवचनांतम पढ़ो। अरे चिले है चिण स्या, चिली के स्थान में चिण आदेश होता है। चिण ही आदेश हाँ। करने वाला है। किसका पद हो जाएगा ये? चिले है सिच का बाद हो जाएगा। वो सामान्य रूप से लुम परे रहते करता था। हाँ। ये कह रहा है चिली को चिण होगा, लेकिन कब? भाव कर्मणु हो नहीं, अरे वृत्ति पढ़ो गधे। भाव कर्म वाचिनी त शब्दे परे, भाव कर्म पूरा का कोई भी पर में हो तो नहीं, भाव और कर्मवाचक त त शब्द परे रहते, त प्रत्यय परे परे रहेगा रहते, तब तभी होगा, कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखना। वही सूत्र की वृत्ति पढ़ो ध्यान से। चले है चिण स्याद भाव कर्म वाचिनी त शब्दे परे। तुम कहोगे इसमें तो ही आता है, लिख क्यों रहे हो? हाँ। तो भाव में तो ही आता है ना, कर्म में कर्म तो में बहुत तो आएंगे, अभी देखेंगे उसकी हाँ। प्रक्रिया तो समझ में आएगा। हम्म। उसमें तो और भी आएंगे, और आएंगे। तो ये से खाली तो में ही लगाना है। तो चलो कुछ नहीं, अभी हमारा तो ही है। हाँ। तो क्या कर लो, चिली को चिली को चिड़ कर लेंगे। चिन्ह में तुम जान ही रहे हो, चना चना भी तो भी तो ई ई रहेगा, तो क्या चीज बनेगी? भू ई त। अरे अटागम भी करना हो तो कर लो, अ भू ई त। नहीं बना, बन गया। ठीक हुआ। हाँ। चलो अब क्या कर लिया जाए, अबू ई त में चिन्ह जो है नहीं थे ना, तो क्या हो जाएगा? अचोई नीति से यहाँ पर वृद्धि कर लेंगे। वृद्धि कर लेंगे, तो हाँ। क्या बन जाएगा? अ भौ ई त। हाँ। और इसमें वो चिन्होद्भाव विनोद्भाव की नहीं ना कोई नहीं, पर वो है, नहीं है, क्योंकि ये वो तो तो चिन्ह चिन्ह स्वयं स्वयं है। है। और वो सीट सीट ताश में नहीं ना कुछ आया है, नहीं आया।
तो ईटागम वीटागम भी कुछ नहीं नहीं, होना है। नहीं। आर्ध धातु कस्य वलादि से ईटागम नहीं होगा, बलादि नहीं वलादि है। नहीं तो आजादी है। हाँ। चलो तो कुछ नहीं, ऊ को वृद्धि ओ वृद्धि कर ओ दिए कर देंगे और और एक आदेश आदेश कर कर लिए, तो लेंगे। क्या बन गई स्थिति? अभाव ईत। अच्छा, ये तो को क्या हो जाएगा? एक तो कोई सूत्र गया है, चिणो लुक। चिणु लुक, चिण से परे परे लुक कर देता था। चिणु लुक। क्या है चिणो लुक? सूत्र बोलो, वृत्ति बोलो। और देखो फटाक से भाई, चौको उसमें चीज चकार की सीरीज आगे होगा ना चिणो लुक। अभी तक तो नहीं किए है चिण, अभी तक चिणो लुक चला गया। चिणु लुक। क्या कहता है? चिणम परस्य लुक स्यात्। चिण से परे जो भी हो, उसका कुछ लुक नाम नहीं ले रहा, नहीं। उसका लुक कर दे रहा है। तो तकार का क्या हो जाएगा? लुक पूरे हो का जाएगा। लुक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी स्थिति? भाव भाव ई मिला दो, अभावी। बनेगा। देखो क्या रूप लिखा, अभावी हो गया। हाँ। और इसमें तो चूंकि चिन्ह भाव नहीं, विकल्प हाँ। वाला तो दो रूप हाँ, नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। कौन लकार बच गया? हो गए सब। तो बोलो ना जरा पहले से। भूयते भूयताम अभूयत भूयेत भूयेत भाविता भविता भाविष्यते भविष्यते अभाविष्यत अभविष्यत आशीलिंग। आशीलिंग। हाँ। भाविशिष्ट अरे चिन्ह तो नहीं भविशिष्ट होगा, भविशिष्ट। इसमें लुंग में बना ही लिए हाँ। सीधा सीधा, अभावी और उसमें ब्लू उसमें उसमें बभूवे। बभूवे। हो गया भू धातु के लकार। इसके अतिरिक्त एक को रूप नहीं बनता है। भू का धातु से भाव में लकार लाओगे, हाँ ये रूप बने। बन नहीं बना, बन गया। यही है कुछ नहीं। और अभावी के बाद क्या लिखे? अभाविष्यत अभविष्यत। वो तो क्रम से लिख रहे हैं दसों हाँ। लकार के, हाँ। इसलिए अब लिख रहे हैं। हम लोग तो चौथे के साथ ही बना लिए थे में। चलो हो गया। यहाँ अभी इन्होंने भाव में जब लाए तो कर दिया। अब आगे वो कर्म में लाएंगे तो उसकी आगे थोड़ा ये सब लिख रहा है। बस ऐसे ही चलेगा, कुछ नहीं होता। ठीक है ना? हाँ भाव की प्रक्रिया ये हुई। हाँ हम हाँ। धातु से भाव में लकार लाए तो उसकी प्रक्रिया हम लोग प्रक्रिया हो देखेंगे। गई। सारी की सारी बातें बाबू, इसमें जो जो पंक्ति लिखी है ना, वो पंक्ति याद रहेगी ना तो कोई दिक्कत नहीं। और पंक्ति याद नहीं रहेगी तो दिक्कत ही दिक्कत आएगी इसमें। इसलिए ये करो कि ये को लाइन न छूटे। बस यहाँ पाठ रख रहे, वरना हम तो जा रहे थे कि थोड़ा और आगे बढ़ा ले जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, है ना? एक तो कर्म वाला भी हमारा विचार था कि एक तो कर्म वाला भी चल जाता, लेकिन समय भी बहुत हुआ है तो रखा जाए, इतना लगा लो, है ना? और पंक्ति एक को अक्षर की गलती बिना थोड़ा संधि विच्छेद कर लेना, जैसे हम कराए हैं वैसे ही वृत्ति में। ठीक, हाँ। रखे फिर। हाँ। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।